अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो है हमने क्या करना था, एक असाइनमेंट बनाना था प्रोजेक्ट के तौर पे। एक तरह से वो छोटा-सा ही प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट समझ लें इसको या असाइनमेंट कर लें इसको। तो ये जो है एचटीएमएल और सीएसएस के बेस पे होगा। तो हमने जो है लास्ट क्लास में इसको देखा था, तो किस तरीके का होगा, क्या चीज़ें होंगी इसमें और क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो इस चीज़ को वापसी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट को ओवरव्यू में वापसी दे देता हूँ और हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो मैं यहाँ से अपना ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपके सामने जो है स्क्रीन आ रही होगी, जो कि पूरी आपको वेबसाइट का दिखा रहा होगा कि क्या वेबसाइट है और क्या नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये मेरा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, मैंने इस पे ज़्यादा काम किया नहीं था। उस वक़्त से मैंने एचटीएमएल, सीएसएस यूज़ की थी, मीडिया क्वेरीज़ वगैरह रिस्पॉन्सिव इसको नहीं बनाया था। तो अगर अभी इसको हम देखें तो ये क्या है, सिंपल सा एक तरह से आप कह सकते हैं एक डिज़ाइन है सिर्फ़। अब हमें क्या बनाना है, इसी जैसा थोड़ा बहुत हम बनाएँगे, बिल्कुल ये नहीं होगा, थोड़ा बहुत इस जैसा होगा और हम इसको क्या बनाएँगे, रिस्पॉन्सिव भी होगा और लिंक्स भी जो है वर्क करेंगे। अभी यहाँ पर अगर मैं बटन्स, ये लिंक्स थी मेरी, ये लिंक्स जो है अभी काम नहीं कर रही। ये लोगो है, ये जो है मेरा मेन्यू बार था, ये पूरा जो है मेन्यू बार कहलाता है, हेडर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये जो होता है, ये होता है मेन बॉडी हमारी, जिसके अंदर हम यूज़र को दिखाते हैं कि किस चीज़ की वेबसाइट है, क्या है, क्या नहीं है। और उसके बाद नीचे क्या है, हमारे पास एक टैगलाइन कह सकते हैं, यहाँ पे लिंक्स आ गई। तो कुछ इस तरीके का हमारा होगा। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट की और आपको भी समझाते जाऊँगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं। मैं यहाँ से अपना खोल लेता हूँ विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद मैंने क्या किया हुआ है, एक असाइनमेंट 01 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर क्या किया है, एक और फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसके अंदर क्या है, मेरी इमेजेस भरी हुई हैं। इस इमेजेस को मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे इमेजेस को यूज़ करना है। अब मैं बाद में डाउनलोड करता तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही इमेजेस को डाउनलोड करके रख दिया। अब आप ये कर सकते हैं कि कम से कम भी मिनिमम जो है आपने 5 इमेजेस रखनी है, क्योंकि 5 इमेजेस मोर देन इनफ होती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख लें। अगर मैं अपनी इमेजेस की बात करूँ तो मेरे पास टोटल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इमेजेस है मेरे पास। 9 में से 1 तो मेरा लोगो है, बाकी 8 इमेजेस हैं जो कि मैं यूज़ करूँगा इधर। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं, इसको मैं इस फ़ोल्डर को क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक और न्यू फ़ाइल, ये अब क्या कर रहा है, इसने इमेजेस का फ़ोल्डर सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसके आउटर स्पेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब जाके मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से पहले मैं अपना कीबोर्ड ओपन कर दूँ, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच एच टी एम एल, ये मेरे पास क्या क्रिएट हो गई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। हमें क्या चाहिए, एक और फ़ाइल चाहिए जो कि सी एस एस की होगी। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा स्टाइल डॉट सी एस एस। तो हमारे पास एक सी एस एस की भी फ़ाइल आ गई। हाँ, तो हमने दोनों फ़ाइल्स क्रिएट कर दी जिसकी नीड थी। तो मैं यहाँ पे चला दूँ, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको थोड़ा ज़ूम इन कर देते हैं, ताकि आप लोग को विज़िबल हो जाएगा कोड ज़्यादा। तो यहाँ से थोड़ा-सा और कर देते हैं बस, इससे ज़्यादा आई थिंक मैं नहीं कर सकता, करूँगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी करना काम। तो हम आ जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, शिफ्ट 1 दबाऊँगा। 1 पे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, शिफ्ट से वो एक्सेस कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एब्रिविएशन आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क की। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, एक क्या आ गई, बॉयलरप्लेट मेरे पास एक बन के आ गई। बॉयलरप्लेट क्या होती है, मैंने लास्ट उसमें उसमें अपनी प्लेलिस्ट में डाल दी है पूरी वेब की चीज़ें, आप वहाँ पे जाके वापसी आप देख सकते हो, बॉयलरप्लेट होती है। मैं इन चीज़ों को जो है वापसी समझाता ना नहीं फिरूँगा, जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी मैं उनको सिर्फ़ बताऊँगा। तो यहाँ पे टाइटल हमें देना है, टाइटल हम बाद में देते हैं, पहले हम जो है लिंक करवा देते हैं अपनी सीएसएस को। मैं यहाँ से नीचे गया, मैंने कहा लिंक,
यहाँ इसमें क्या CSS, तो इसने क्या दे दी स्टाइल डॉट CSS, और नाम चेक कर लें आपने, अगर स्टाइल डॉट CSS दिया हो तो स्टाइल डॉट CSS ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नाम कुछ और देता तो यहाँ पे मैं स्टाइल को हटा के नाम को चेंज कर देता। तो हमारे पास क्या हो गई, CSS भी लिंक हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन बॉडी पे। मेन बॉडी पे आने से पहले मैं जो है इसको ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र पे। अगर मैं यहाँ से लाइव करूँगा तो लाइव पे ये होगा कि मैंने अभी क्या किया हुआ है, ज़ूम इन किया हुआ है अपने विजुअल कोड स्टूडियो। तो लाइव पे भी जो है मुझे ज़ूम इन जो है स्ट्रक्चर दिखाएगा, और जब मैं उसको पुश कर दूँगा, पब्लिक कर दूँगा, तो वो एक्चुअल विड्थ और हाइट मुझे उस वक़्त दिखाएगा। तो हमें क्या देखना है, अभी एक्चुअल देखनी है, हमें ज़ूम इन नहीं देखनी। तो मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ से कॉपी पाथ करूँगा इसका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या गया कॉपी पाथ, उसके बाद मैं अपने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको पेस्ट करके गो कर दूँगा कि यहाँ पे चले जाओ। अब इसने क्या किया, डी के फ़ोल्डर पे मेरे गया ब्राउज़र मेरा, वहाँ पे इसने असाइनमेंट 01 का फ़ोल्डर देखा, उसमें इसने देखा कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल को एक्सेस कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाके अगर कुछ लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 हेलो, H1 हेलो मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या किया हुआ है, लाइव नहीं किया हुआ इसको, बगैर लाइव के चला रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार-बार यहाँ से रीलोड करना पड़ेगा। अब मैं यही चीज़ आपको लाइव पे दिखाता हूँ कि लाइव पे किस तरीके की दिख रही होगी। यहाँ पे गए और यहाँ से अब ये हेलो और इस हेलो में कितना फ़र्क है। ये हेलो जो है बिल्कुल छोटा-सा आ रहा है, और ये हेलो कितना ज़ूम इन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास यहाँ से ज़ूम इन हुआ हुआ था। हम इसको रीसेट कर देते हैं, और रीसेट करने से ये होगा कि अगर आपने इसको ज़ूम इन किया हुआ है और लाइव चला दिया, तो ये यहाँ पे भी ज़ूम इन देगा। यहाँ से आपके पास प्लस का निशान आ रहा होता है, आप प्लस को दबा के यहाँ से रीसेट कर सकते हैं इसके विड्थ, उसकी हाइट को, उसकी विड्थ को, फ्रंट को सारा वापसी। तो मैंने वापसी 100% पे लेके आ गया। अब यहाँ पे जो है हेलो मैंने लिखा था, मैं इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नेविगेशन बार से हमें स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगर मैं इस अपनी वेबसाइट पे आऊँ, तो यहाँ पे पहले क्या है, हमारे पास एक ने नेविगेशन बार है, जिसको हम हेडर भी कहते हैं, नेव बार भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसको वर्ड्स से कह सकते हैं। तो हम पहले इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको काउंट करूँ तो ये एक ब्लॉक होगा, ये दूसरा ब्लॉक होगा मेरा, और ये जो है मेरा तीसरा ब्लॉक होगा। तो इन तीनों ब्लॉक को बनाने से अच्छा है, क्योंकि अभी हमें बटन्स का तो वर्क है नहीं। तो अगर बटन्स को भी हम यूज़ कर लें, चलें बटन्स को भी यूज़ करते हैं, इन तीनों ब्लॉक्स को हम बनाते हैं। यहाँ पे लोगो जो है मिड पे है, मैं जो लोगो को इधर ले जाऊँगा, और ये वाला जो यहाँ पे जो लिंक्स होगी, लिंक्स को मैं मिड पे लेके आ जाऊँगा, और बटन को जो है हम कॉर्नर पे ही रहने देंगे। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ अपने वापसी, और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या बनाऊँगा, एक डिव बनाऊँगा, डिव को मैं आईडी दे दूँगा मेन की। ये मैंने क्यों दी? मैं इसलिए हमने दी क्योंकि डिफ जो है चाइल्ड एलिमेंट बना देता है। इसने क्या किया, पैरेंट जो है इसकी बॉडी थी, इसने उसमें एक चाइल्ड बनाया जो जिसकी आईडी क्या है मेन। अब मैं इस चाइल्ड के अंदर जो भी काम करूँगा, जो भी मुझे काम करना है, वो मैं चाइल्ड के अंदर करूँगा, क्योंकि मुझे मेन बॉडी के अंदर नहीं करना। मैं पहले अपना गिटहब जो है बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये वरना ओके चलिए, अब जो है मेरा को-पायलट बंद हो गया, अब ये सजेशन मुझे यहाँ पे नहीं देगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओपनिंग की टैग की, और मैं यहाँ पे लिखूँगा नेव। नेव लिख के मैंने क्लोज़ कर दिया। मैंने नेव क्यों लिखा? नेव जो है एक टैग है जो कि यूज़ किया जाता है नेविगेशंस के लिए ज़्यादातर, और नेव बार भी आप इसको दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप नेव बार दे सकते हो, ये आपका अपना बिल्ट इन टैग होगा। लेकिन नेव जो है एक जो है टैग अवेलेबल है हमारे पास एचटीएमएल में, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेक्शन ऑफ अ पेज दैट लिंक्स टू अदर पेजेस और टू द पाथ विद इन अ पेज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका सेक्शन पेज का, एक सेक्शन जिस क्या कहते हैं कि एक पार्ट पेज का। जैसे ये एक पार्ट है, इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इस पार्ट को वो बता रहा है कि वो
क्या हेल्प आउट करता है इसमें कि अदर पेजेस को लिंक करने के लिए हेल्प आउट करता है, नेविगेशंस लिंक के लिए हेल्प आउट करता है। तो मैं क्या करूँ नेव को यूज़ करते हुए मैं ये करूँगा कि नेव के अंदर एक और डिव बना दूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा इस डिव के क्लोजिंग के बाद एक और नीचे डिव बनाऊँगा। मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। ये क्या किया मैंने 3 डिव्स बना दी एक नेव के अंदर। अब मैंने ये क्यों किया अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, तो तीनों ब्लॉक्स को मुझे देखते हुए चलना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और तीनों ब्लॉक्स मेरे पास डिफ के थ्रू मैं अचीव कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं फ्लेक्स लगाऊँगा तो फ्लेक्स क्या करेगा 3 ब्लॉक्स मेरे पास यहाँ पे बना देगा। तो अब क्या करते हैं इनको आईडीज़ देते हुए चलते हैं। मैं क्या करूँगा अल्ट अल्ट प्रेस करते हुए मैंने यहाँ पे तीनों के पास जो है कर्सर लेके आ गया ताकि एक साथ मैं आईडी को लिख दूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा इसको हम आईडीज़ डिफरेंट डिफरेंट देनी है हमें क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। मैं इसको लिखूँगा नेव हाइफ़न हाइफ़न टॉप इसके नीचे वाले को मैं दे दूँगा नेव हाइफ़न बॉटम या सेंटर दे देते हैं सेंटर बॉटम सेंटर ही दे देते हैं। इसको टॉप के बजाय हम दे देते हैं यहाँ से लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट की तरफ वाला यहाँ पर काम हमारे पास आएगा। यहाँ पे सेंटर पे जो चीज़ें रखी हैं वो सेंटर में आएँगी और यहाँ पे नेव यहाँ से हम कर देते हैं राइट। जो चीज़ें राइट में डालनी है वो राइट की तरफ हम। अब मैंने क्या किया 3 डिव्स बना दी उनको आईडी दे दी लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेफ्ट, सेंटर, राइट किस तरीके से ये जो चीज़ें लेफ्ट पे ये सेंटर ये है हमारे पास राइट। हम जो है इसको आजू-बाजू कर देंगे कि ये वाली चीज़ जो है लेफ्ट पे चली जाए और ये जो है सेंटर पे आ जाए तो हम अपने हिसाब से इसको रखेंगे अभी। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं लेफ्ट के अंदर हमें क्या चाहिए लोगो चाहिए। लेफ्ट साइड पे हमें क्या चाहिए लोगो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज, इमेज का टैग देने के बाद सोर्स, सोर्स के बाद मैं क्या करूँगा स्पेस अल्ट और उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ कर दिया अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक स्लैश लगा दिया इसके क्लोजिंग से पहले। इमेज का अपना क्लोजिंग टैग होता नहीं है लेकिन आगे जब हम फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे तो उसमें हर किसी के साथ क्लोजिंग लाज़मी होती है। तो जिनका क्लोजिंग नहीं टैग नहीं होता तो हम क्या करते हैं उसके जो लास्ट वाला जो ग्रेटर दैन की साइन हम लगाते हैं क्लोज़ करने के लिए, उससे पहले हम स्लैश लगा देते हैं, ताकि वो सेल्फ क्लोजिंग टैग बन जाता है। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे अब मैं क्या दूँगा, मेरी इमेजेस कहाँ है? इस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे flag.png को एक्सेस करना है क्योंकि ये मेरा लोगो है। मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि भई flag.png मैंने लिख दिया। अब मैं अगर ब्राउज़र पे आऊँ यहाँ से रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने लाइव सर्वर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा। हालाँकि मैंने flag.png तो लिख दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ वो कहाँ पर है, एक इमेजेस के फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। तो मुझे पहले जो है इमेजेस का फ़ोल्डर एक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं flag.png को एक्सेस कर सकता हूँ। तो हम कैसे करते हैं इसको? मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से मैंने कहा डॉट स्लैश जैसे ही लिखा तो उसने दे दिया कि आपका जो ये वाला फ़ोल्डर है असाइनमेंट 1 का, इसके अंदर क्या है यहाँ पे अगर मैं आपसे इनको डॉट स्लैश इसके अंदर जो है 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, एक इंडेक्स की फ़ाइल, एक स्टाइल डॉट सी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे इस फ़ोल्डर को एक्सेस करना है। इसके अंदर जाके आप ये करो कि flag.png को लेके आ जाओ बाहर। अब क्या करेगा उसने क्या किया डॉट स्लैश से क्या करता है पाथ आपने डिफाइन की डॉट स्लैश जो है विदिन अ फ़ोल्डर वो चेक करता है जिस फ़ोल्डर में आप हो कि और कुछ क्या चीज़ें उधर पड़ी हुई हैं। उसके बाद उसने कहा मैंने कहा कि भई इमेजेस के फ़ोल्डर में चले जाओ क्योंकि वहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने स्लैश देने के बाद मैंने उसको लिखा कि flag.png की इमेज एक्सेस कर लो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मेरे पास क्या आ गई मेरी एक इमेज यहाँ पर आ गई। इसको हमें क्या बनाना है लोगो बनाना है। अभी जो है मैं स्टाइलिंग नहीं दे रहा इसको, स्टाइलिंग बाद में देंगे, पहले हम जो है सारी चीज़ें लिख देते हैं। यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट में क्या लिखूँगा लोगो क्योंकि ये मेरा लोगो है और उसके बाद मैं इसको एक आईडी भी दे दूँगा
लोगों के नाम से, क्योंकि बाद में हमें जब इसको सीएसएस करने करेंगे तो आईडी हमारे पास एक यूनिक होगी, तो हर इमेज पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, सिर्फ़ स्पेसिफ़िक इस इमेज पे वो प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होगी। तो हमें ये करना है, तो इस वजह से मैंने क्या दे दी, आईडी दे दी। अब क्या करना है, अब हमें सेंटर पे कुछ चीज़ें चाहिए। सेंटर में क्या चाहिए, ये जो लिंक्स है, यहाँ पे तो अभी मेन्यू बार मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मुझे सेंटर पे लेके आना था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे और अपने कोड बेस पे गया, यहाँ पे सेंटर वाले डिफ को मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूएल। मैंने क्या लिखा, यूएल। यूएल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एलआई और यहाँ पे लिखूँगा होम। अब अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास होम लिखा आ रहा है। अब ये क्या है, लिंक केबल नहीं है। लिंक हमें क्या बनाना है, लिंक केबल लिंक्स को बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस होम को यहाँ से रिमूव करूँगा। इस एलआई के अंदर जहाँ पे हम अ, लिस्ट ऑफ आइटम्स अपने बताते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए टैग को ओपन करके क्लोज़ कर दूँगा। अब क्या-क्या इसने नेस्टेड बना दिया। नेस्टेड से क्या होगा कि एलआई के साथ-साथ वो लिस्ट तो है हमारा वो आइटम, साथ-साथ वो क्या हो गया, लिंक केबल भी हो गया एक टैग की वजह से। अब अगर मैं यहाँ पे होम लिखूँ, तो ये क्या हो गया, लिंक केबल हो गया। अभी भी ये जो है लिंक केबल नहीं बना, क्यों? क्योंकि मैंने एचआरएफ यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है के अंदर। मैं यहाँ से लिखूँगा एचआरएफ हाइपरलिंक रेफरेंस और यहाँ से अब क्या हो गया, वो लिंक एक क्रिएट हो गई मेरे पास यहाँ पे। लिस्ट आइटम भी हो गया, साथ-साथ लिंक भी क्रिएट हो गई। अब मैं वापसी यहाँ पर आ जाता हूँ और मुझे जो है ये 2 दफ़ा चाहिए, मुझे एक होम और एक अबाउट का मुझे पेज बनाना है। मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे आने के बाद मैं नीचे वापसी पेस्ट कर दिया इसको और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट। ये मेरे पास अबाउट हो गया। अब जो है अभी लिंक जो है हमारी कहीं पे भी नहीं जाएगी, तो मैं यहाँ पे हैशटैग्स देके इसको डेड लिंक बना सकता हूँ। ये डेड लिंक क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे अभी प्रेस करता हूँ किसी भी उस पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले ये जो है मेरे पास नहीं था। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, रन किया, रन करने के बाद मैं क्या किया, लिंक को प्रेस किया। लिंक प्रेस करने के बाद वापसी उसी पेज पे ही रहा और यहाँ पे इसने हैशटैग दे दिया कि डेड लिंक है, उसी पेज पे ही रहो। तो अब क्या करते हैं हमने जो है 2 लिंक्स बना दी जो हमारे पेज में होंगी। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, एक बटन, जो कि हम बनाएँगे कॉन्टैक्ट फॉर्म का, जहाँ से यूज़र जो है कॉन्टैक्ट कर सके हमसे या कोई क्वेरीज़ हो उसकी तो वो वहाँ से भेज सके। तो यहाँ पे एक और नीचे हमने क्या अपने कोड पे जाएँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक सेंटर में हमारे पास लिंक्स आ गई। अब ये जो राइट का है, राइट पे हम क्या करेंगे, एंटर किया, यहाँ पे जाने के बाद एक मैं क्रिएट कर देता हूँ बटन। बटन बनाया। अब बटन के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ये मेरे पास जो है बटन है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मी। क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट मी। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एक मेरे पास बटन भी आ गया। अब ये क्या है, सब के सब जो है एक ही कॉलम में आ रहे हैं। हमें एक ही कॉलम में तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कुछ इस तरीके से एक नेविगेशन बार टाइप हो ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा वापसी और यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस में आप चले जाएँगे। यहाँ पे आप इसको स्टाइलिंग देंगे। पहली स्टाइलिंग क्या होगी, ग्लोबल स्टाइलिंग हम देंगे। पहले ग्लोबली क्या होना चाहिए, मैं यहाँ से एस्टेरिस्क को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे पैडिंग पैडिंग क्या हो, 0%। अब मैं उसका मतलब भी बताता हूँ ये क्या होता है। पैडिंग 0%, मार्जिन 0%, उसके बाद हम लिखेंगे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये क्या है, एचटीएमएल का तो हमने बॉयलरप्लेट देख लिया था क्या होता है, सही। सीएसएस का बॉयलरप्लेट ये होता है, क्यों? अब ये इसकी कोई शॉर्टकट, इसकी शॉर्टकट की नहीं होती, इसको आपने जो है याद रखना होता है। अब ये क्या कर रहा है, पैडिंग क्या कर रहा है, पैडिंग हमने देखा था कि पैडिंग जो है इनर बॉक्स की स्पेस लेता है।
अब ये क्या होगा साइड पे होगा, सब पे सब जो है पैडिंग उसने खत्म कर दी, जो स्पेस उसको मिल रहा था इनर इस बॉक्स के अंदर, ये मेरा क्या है एक बॉक्स है। व्हाइट जितना भी व्हाइट सरफेस ही क्या है मेरी पूरी बॉक्स है, बॉक्स के अंदर उसको क्या मिल रही थी बैटिंग मिल रही थी और मार्जिन मिल मार्जिन क्या होती है आउटर स्पेस और पैडिंग क्या होती है इनर स्पेस, दोनों उसको मिल रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने क्या किया खत्म कर दिया दोनों चीज़ों को और बॉक्स साइज़िंग क्या की थी बॉर्डर बॉक्स जो है आप बन गया। अब मैं क्या करूँगा नीचे आऊँगा, अब मैं करूँगा बॉडी को एक्सेस, बॉडी को एक हाइट और विड्थ दे देंगे हम, बॉडी और बॉडी के बाद हम क्या लिखेंगे विड्थ डब्ल्यू और मैं यहाँ से लिखूँगा W100 VW। अब मैंने क्या किया W100 और VW लिखा तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एब्रिविएशन इसके आगे कि आप जो लिखना चाह रहे हो विद लिखना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं विद लिखना चाह रहा हूँ, मैंने ऐसे क्लिक किया और ये सेलेक्ट हो गया मेरे पास। तो विद हमारे पास क्या आ गई 100 VW। VW क्या होता है? VW होता है व्यू विद क्या होती है जो रेज़ोल्यूशन आपका करंट होगा, उसके हिसाब से वो चीज़ों को सेट करेगा। अगर मैं यहाँ से छोटा रेज़ोल्यूशन कर देता हूँ, तो ये मेरे स्मॉल स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से चीज़ों को फिट करेगा, रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेगा। बगैर मीडिया क्यूरीज़ के। अगर आप मीडिया क्यूरीज़ में फँसते हो, तो ये व्यू विथ आपके बहुत काम आ जाता है। तो यहाँ से मैं एच किया, एच को भी हम क्या करेंगे 100 एच व्यू एच 100 व्यू एच 100 क्या व्यू हाइट भी उसको मैंने यही दे दी कि रेज़ोल्यूशन की जो हाइट होगी, उस हिसाब से कंटेंट को फिट करना। तो मीडिया क्यूरीज को भी हम एंड में देखेंगे, लेकिन अभी जो हम चाह रहे हैं कि वो मीडिया क्यूरीज के बगैर ही हमारा क्या हो जाए रिस्पॉन्सिव हो जाए। अब नीचे हम आ जाते हैं, अब हमें क्या एक्सेस करना है, हमने सारी चीज़ें बॉडी की तो कर दी, अब क्या करना है इन तीनों को जो है एक लाइन पे लेके आना है, फिर लोगों को छोटा करना है और इन सबको सेटल आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं इन सबको एक लाइन पे लेके आ जाएंगे। तो लाइन पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा नेव को एक्सेस करूँगा, सेलेक्टर मेरा नेव होगा क्योंकि पैरेंट है, पैरेंट पे ही मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बना सकता हूँ। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या से क्या होता जाता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे नेव को एक्सेस करेंगे, सेलेक्टर बनाएँगे और उसके बाद जो है हम ची इसको डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मैंने नेव किया, नेव करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही किया, अब अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, ये क्या होगा तीनों डिफ्स जो है मेरे एक इनलाइन हो गए। इनलाइन हो गए, अब क्या करना है मुझे इनके दरमियान क्या चाहिए स्पेस चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि सारे आपस में जो है जुड़े रहें, मुझे स्पेस चाहिए। मैं क्या करूँगा जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है आपके हॉरिजॉन्टल में स्पेस क्रिएट करता है। तो मैं आ गया यहाँ पे लिखूँगा स्पेस, अब स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन या स्पेस इन तीनों के जो है डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर मैं स्पेस अराउंड करूँगा तो वो जो मेरे डिफ्स हैं, ये जो मेरे डिफ्स हैं, इनके दरमियान में स्पेस करे, इनके आस-पास में थोड़ी बहुत स्पेस करे। अगर मैं जो है यहाँ पे स्पेस इवनली करूँगा तो वो सबको इवन स्पेस देगा। अगर मैं स्पेस बिटवीन करता हूँ तो वो क्या करेगा, इन सबके दरमियान में एक-एक स्पेस को क्रिएट कर देगा। यहाँ से साइडों पे स्पेस नहीं देगा, इनके दरमियान में स्पेस क्रिएट करेगा कि ये जो एक ब्लॉक है वो उस दूसरे ब्लॉक से थोड़ी फासले पे हो जाए। तब इसने क्या किया, इसको यहाँ से लोगों को यहाँ से स्पेस क्रिएट करके इसने क्या किया, इस चीज़ को मेरी लिंक्स को क्या कर दिया, एक थोड़ा गैप दे दिया इस ब्लॉक को। उसके बाद फिर गैप देने के बाद इसने अपना बटन को जो है बिल्कुल एंड में लेके आ गया। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँ बॉडी का भी, बैकग्राउंड फिलहाल हम चेंज कर देते हैं ताकि विजिबल भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। यहाँ से मैं ग्रे ग्रे कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ वाइट, कलर वाइट वाइट। यहाँ पे हम आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी कि लिंक्स जो है मेरी यहाँ पर है, लोगो मेरा यहाँ पर है और बटन जो है मेरा इस कॉर्नर पे है। तो अब क्या करना है, इन तीनों को अप साइड भी करना है। अब ये सारी चीज़ें अप डाउन हुई हुई हैं। पहले हम लोगों से शुरुआत करते हैं, लोगों की हाइट और विड्थ को हम कम करेंगे।
यहाँ पर गए, यहाँ पे जाने के अब मैं क्या करूँगा, डिफ आईडी मैंने क्या दी, नेफ लेफ्ट दी भी थी। नेफ लेफ्ट को एक्सेस करते हुए मैं लोगो को एक्सेस करूँगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे नीचे जाने के बाद हैशटैग नेफ लेफ्ट ग्रेटर देन की साइन लगाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हैशटैग लोगो। अब क्या हुआ, नेव लिफ्ट के अंदर मैंने क्या किया, उसको बताया कि नेव लिफ्ट के अंदर जाओ, नेव लेफ्ट के अंदर जाने के बाद चले जाओ लोगो के अंदर। अब यहाँ पे भी अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये बता रहा है मुझे एलिमेंट आईडी जो है नेव लिफ्ट लेफ्ट है, उसके अंदर एक और आईडी पड़ी हुई है लोगो की, तो उसको एक्सेस कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूंगा। यहाँ से ओपन करूंगा, हम इसको विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल से। हम स्टार्ट करते हैं कि 300 पिक्सल्स कितनी विड्थ देता है, और हाइट भी हम दे देते हैं, साथ साथ हाइट भी 300 ही दे देते हैं। हाइट भी 300 पिक्सल्स दे के देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। यहाँ पे हम गए, 300 बाय 300 जो है थोड़ा स्ट्रेच आउट कर रहा है। अगर मैं इसकी हाइट रिमूव कर दूँ, सिर्फ विद रहने दूँ, तो विद पे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। विद भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, सो हम कर देते हैं यहाँ से 200। 200 भी बहुत बड़ा हो रहा है, यहाँ से हम 150 करके देखते हैं, 150 कितना लेता है। 150 पिक्सेल्स, 150 पिक्सेल्स, 150 आई थिंक 150 राइट है, क्योंकि लोगों को थोड़ा बहुत तो विजिबल होना चाहिए हमारे। तो अगर मैं इसको 120 कर दूँ, 120 इज लुकिंग गुड। तो हमने क्या किया, 120 की विड्थ दे दी, और ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, हाइट सेट कर दी। मैंने हाइट उसको दी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, बॉडी के हिसाब से उसने अपनी हाइट को सेट कर दिया। अब क्या करना है, हमें इस लिंक्स को भी सही से बनाना है। अब ये लिंक्स क्या हो रही है मेरे पास, कॉलम्स की फॉर्म में आ रही है। इनको पहले तो रॉ की फॉर्म में लेके जाना है, उनका फॉन्ट साइज भी बड़ा करना है, और ये जो बुलेट पॉइंट्स हमारे पास बन के आ रहे हैं, क्योंकि हमने यूएल टैग यूज़ किया है। यूएल में क्या हमारे पास आता है, बुलेट पॉइंट्स बन के आते हैं। तो बुलेट लिस्ट को भी हमें रिमूव करना है। अब वो कैसे होगा सीएसएस के थ्रू, हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, नेव सेंटर को मैं एक्सेस करूँगा, और यूएल को उसमें एक्सेस करूँगा। मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, हैशटैग नेव सेंटर। नेव सेंटर मेरे पास हो गया। उसके बाद में ग्रेटर देन हैशटैग यूएल, हैशटैग यूएल नहीं, सॉरी यूएल से लिखूंगा, क्योंकि मैं यूएल को कोई आईडी नहीं दी थी। अगर आप आईडी देते हो तो आईडी जो है आपको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, अगर आप आईडी नहीं दे रहे हो तो सिर्फ यूएल। अब यूएल लिखा, यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको होवर करूँ तो मुझे बता रहा है कि एलिमेंट आईडी नेव सेंटर के अंदर जाना है, और उसके बाद जो है यूएल को सेलेक्ट कर देना है। इसने कहा सही है, मैंने यूएल को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा वापसी। मैंने वापसी क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। क्यों डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यूएल जो है पेरेंट है किसका, एल का। एल क्या है, इसका चाइल्ड। दोनों एल के हैं, यूएल के चाइल्ड है। तो मैंने क्या किया, यूएल पेरेंट को मैंने फ्लेक्स दे दिया, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, एक ही लाइन में हो जाए। अभी ये दोनों एक लाइन में तो हो गए, लेकिन अभी भी फंट साइज इनका छोटा है। फंट साइज को थोड़ा पहले हम इंक्रीज करें, ताकि आपको विजिबल भी होता जाए। यहाँ से मैं गया, फंट साइज, फंट साइज हम कर देते हैं 20 पिक्सेल्स। देखते हैं 20 पिक्सेल्स कितना लेता है। 20 पिक्सेल्स थोड़ा कम है, यहाँ से हम कर देते हैं 30। 30 पे देखते हैं कितना हो जाता है। 30 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इसको, लेकिन फिलहाल के लिए अभी रहने दें, ताकि आपको दिखे कि मैं यहाँ पे चेंजेस क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, एक डॉट बने हुए आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इनलाइन हो गया। इनलाइन होने के बाद जो डॉट था, वो डॉट भी ऊपर आ गया। इस डॉट को पहले हमें रिमूव करना है। इस डॉट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरेंट के अंदर ही हम बताते हैं कि भाई लिस्ट स्टाइल जो पेरेंट का होगा, क्योंकि पेरेंट की वजह से डॉट आ रहे हैं, हमने क्या किया, लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल क्या होता है, लिस्ट स्टाइल होता है कि लिस्ट का स्टाइल किस तरीके का होगा। ये क्या था, बुलेट पॉइंट्स थे डॉट के। मैं यहाँ से नन के बजाय अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाऊँ, तो मुझे सजेशन दे देगा कि सर्कल्स चाहते हो आप, डेसिमल्स चाहते हो, क्या चाहते हो। मैं यहाँ पे सर्कल्स कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे, सर्कल्स बने हुए आ जाएंगे, लिस्ट स्टाइल बन जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई लिस्ट स्टाइल कुछ भी ना हो, मेरी जो लिस्ट में बनाई है उनका स्टाइल कुछ भी ना हो, नन हो।
सिर्फ़ जो मैंने लिखा वो सिर्फ़ विज़िबल हो। तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ़ ये दोनों मेरे पास विज़िबल हो। अब इनके दरमियान मुझे क्या चाहिए, स्पेस भी चाहिए। तो स्पेस के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ गया, यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ तो क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करते हैं। स्पेस अराउंड में वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सीधी सी बात है, वो कुछ नहीं करेगा। स्पेस अराउंड डिफ पे काम करता है, ब्लॉक्स पे काम करता है। ये ब्लॉक थोड़ी ना है, ये तो इनलाइन एक ही ब्लॉक बना हुआ है। तो जस्टिफाई को हम हटा देंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, गैप को। इंस्टेड ऑफ जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की बजाय हम क्या करेंगे, गैप को यूज़। गैप के अंदर मैं क्या करूँगा, गैप किस चीज़ के लिए होता है अभी आपको मैं यहाँ से दे देता हूँ 9% गैप। अब यहाँ पे क्या इसने गैप दे दिया। मेरे होम और अबाउट के दरमियान क्या है, 9% का गैप है। मैं इसको पिक्सेल्स के थ्रू अगर मैं एक्सेस करूँ, पिक्सेल्स के थ्रू कितना करेगा वो, कि पिक्सेल्स के थ्रू भी वो 9 ही दे रहा है, उतना ही दे रहा है। मुझे जो है यहाँ से इंक्रीज़ करना पड़ेगा इसके गैप को, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 20%। 20% भी कम है, 25 करके देखते हैं। 25 सही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ से इन एलआई के दरमियान हम क्या करेंगे, पैडिंग देके देखेंगे। अगर पैडिंग से कुछ काम बन जाता है तो हम उसको रहने देंगे। तो अब क्या किया हमने, यूएल को एक फॉर्मेट दे दिया। अब क्या है, सारी की सारी चीज़ें क्या हुई है, ऊपर टॉप से चिपकी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने जो है नेव को क्या दिया था, नेव को हमने, ये जो नेव था हमारा, इसको हमने क्या किया था, डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया था, जस्टिफाई कंटेंट दे दिए, लेकिन अलाइन आइटम्स नहीं दिया था। जब आप अलाइन आइटम्स नहीं देते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे रखता है चीज़ को। मैं यहाँ से अलाइन आइटम्स दूँगा और उसको क्या बोलूँगा, सेंटर पे रखो। टॉप पे नहीं, सेंटर पे ले जाओ सब चीज़ें। अब क्या किया उसने, सेंटर पे लेके आ गया मेरे इन सब चीज़ों को। ना टॉप पे ना एंड पे, अब वो कहाँ है, सेंटर पे। अगर मैं इसको बैकग्राउंड दूँ, यहाँ से मुझे बैकग्राउंड देने के बाद मुझे पता चला है कितना ब्लॉक जो है ये कवर कर रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड एक हुआ। ये क्या कर रहा है, ये मेरा है पूरा नेविगेशन बार। ये जो है मेरा क्या है, पूरा नेविगेशन बार है। इसके अंदर रहते हुए मैं सारा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होता, अगर मैं एंड करता तो ये इधर एंड हो जाता। तो ये किसके उस लेंथ पे ले रहा है, ये इमेज की लेंथ पे मेरा ब्लॉक को बना रहा है। जितनी इमेज का साइज़ होगा उतना जो है मेरा ब्लॉक का साइज़ होगा। तो अब क्या करना है, हमें कॉन्टैक्ट को भी सेट करना है। पहले हम इसको सेट करते हैं, फिर कॉन्टैक्ट पे आते हैं। तो इसको यहाँ पे एलआई को हमें एक्सेस करना है। पे देखें तो क्या हमें एक्सेस करना है, एलआई को एक्सेस करना है। तो एलआई को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो होम और अबाउट कहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे कोड पे आऊँ वापसी, तो यूआरएल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर एयर टैग है, ए के अंदर हमारे पास होम और अबाउट लिखा है। अगर मैं एलआई को एक्सेस कर भी लूँ तो वो कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि ए के अंदर सारी चीज़ें, और ए को जब तक मैं एक्सेस नहीं करूँगा मैं कुछ भी प्रॉपर्टीज़ को और जो है डिफरेंट चीज़ों को मैं नहीं दे सकता। अब यहाँ पे क्या अंडरलाइन शो रहा है, मैं चाह रहा हूँ अंडरलाइन शो ना हो। तो हम क्या करेंगे, सीएसएस में जाएँगे। सीएसएस में जाने के बाद हम नीचे आए, नीचे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हैशटैग नेव सेंटर, वापसी एक्सेस किया हमने सेंटर को। उसके बाद हमने क्या किया, ग्रेटर देन ये साइन। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, यूएल फिर उसका एलआई फिर ए। इससे क्या हो जाएगा, बहुत लंबा टेक्स्ट हो जाएगा। तो मैं इससे बचने के लिए क्या करूँगा, यूआरएल को एक आईडी दे दूँगा। मैं इसको आईडी क्या दे दूँगा, लिस्ट की, लिस्ट। लिस्ट क्या बताएगा, या तो मैं इसको नेव लिंक की दे देता हूँ, नेव लिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा, नेव लिंक्स। मैंने इसको क्या दे दी, आईडी नेव लिंक्स। और मैं यहाँ से यूआरएल को हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हैशटैग नेव लिंक्स। और यहाँ पे नेव सेंटर के बजाय मैं क्या करूँगा, नेव लिंक्स को डायरेक्ट एक्सेस करूँगा। यूआरएल को क्या करूँगा, डायरेक्ट एक्सेस अब मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से यूआरएल को डायरेक्ट एक्सेस किया, यहाँ पे गया एलआई, एलआई के बाद ग्रेटर देन वापसी और ये। अब यहाँ से मैं क्या किया, अब क्या वो क्या कर रहा है, नेव लिंक्स के अंदर गया, वहाँ पे एलआई को एक्सेस किया, उसके बाद उसने ए को एक्सेस कर दिया। अब जो है मुझे अंडरलाइंस को ख़त्म करना है।
तो हाइपरलिंक्स में क्या होता है, अंडरलाइन तो आती है जब आप लिंक बनाते हो कुछ भी। तो उस अंडरलाइन्स को खत्म करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके टेक्स्ट का जो अंडरलाइन हो गई या डॉटेड या जो भी आप टेक्स्ट की डेकोरेशन करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी क्या बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ अंडरलाइन सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, नन। जैसे ही नन करूँगा, अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, ये क्या हुआ, लिंक्स तो मेरी अभी भी बनी हुई, लेकिन अंडरलाइन यहाँ से हट गई मेरी। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते हुए आप इसको हटा सकते हो। अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ से मैं इसको हटाऊँ और फ़ॉन्ट साइज़ को और यहाँ पे दे दूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर दो, 20 पिक्सेल्स कर दो। 20 पिक्सेल्स हो गया, 20 भी बहुत छोटा है, 25 कर देते हैं इसको हम। क्योंकि आप अपने रेज़ोल्यूशन के हिसाब से देखना है कि आपके रेज़ोल्यूशन पे कितना अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि हर रेज़ोल्यूशन पे जो है ना डिफ़रेंट हमारे पास होता है। तो अभी जो है मैंने क्या कर दिया, 20 कर दिया, 25 कर दिया। तो मुझे क्योंकि 25 मुझे ज़्यादा सही लग रहा है अपने पास, तो 25 ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पैडिंग पैडिंग के बजाय पैडिंग देके देखते हैं क्या होता है। पैडिंग टॉप बॉटम 0% और लेफ्ट और राइट से मैं दे देता हूँ 2%। देखते हैं कि कोई स्पेस क्रिएट होती है या कुछ, तो कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। तो पैडिंग जो है वर्क नहीं कर रही हमारी। अगर मार्जिन दे के देखें, मार्जिन से अगर कोई स्पेस हमारी क्रिएट हो जाए, मार्जिन से भी जो है हमारी कोई स्पेस क्रिएट नहीं हुई। तो ये करते कि मैं इसको हटा देता हूँ, तो नीड नहीं है मेरे पास इसकी अभी। और बाकी थोड़ा-सा वेट करते हैं, अज़ान खत्म हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अज़ान जो है एंड हो गई है, अब मैं जो है इसको स्टार्ट करते हैं हम वापसी। तो हमने क्या किया, 25 पिक्सेल्स जो है फ्रंट साइज़ दे दिया। अब इसके बाद जो है कलर भी इसको दे देते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको दे देता हूँ वाइट कलर, वाइट विथ मी वाइट। तो वाइट कलर दे दिया। अब यहाँ पे ये जो है विज़िबल नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड ऐसा दिया हुआ था नेट को कि वो बिल्कुल ही जो है ना इसको अंधा कर देगा बंदे को। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को हटा देते हैं। बैकग्राउंड हटाया तो अब क्या हो गया, मेरे पास विज़िबल हो गया, शो हो गया। यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पर हमारे पास होम अबाउट आ गया, इसको फ्रंट पेज और फ्रंट फैमिली भी हम चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में। जब हम H1 बना लेंगे उसके बाद हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, अब हमें बटन पे फोकस करना है, बटन को चेंज करना है। तो बटन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएँगे index.html में, हमने क्या एक्सेस करना है, अपने राइट को एक्सेस करना है। लेफ्ट राइट को एक्सेस करेंगे यहाँ से और उसके बाद बटन को एक्सेस कर देंगे। लेफ्ट राइट ग्रेटर देन बटन, और यहाँ से बटन को हमने एक्सेस कर लिया। बटन को एक्सेस करने के बाद मैं इसको क्या दूँगा, एक पैडिंग दे दूँगा, ताकि वो जो है इसकी अभी जो हाइट वगैरह है वो सब सेट हो जाए, 2% टॉप और बॉटम से, और 4% जो है लेफ्ट और राइट से ले लें। तो यहाँ पे क्या करा है, 2% टॉप और बॉटम से कह रहा है और लेफ्ट और राइट से 4%। मैं ये करता हूँ कि पहले जो है यहाँ से इसको नीचे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे हैशटैग में मैं क्या करूँगा, यहाँ से हैशटैग नेफ राइट को एक्सेस किया, इसको यहाँ पे हैशटैग नेफ राइट को जो पूरी डिफ है इसको मैं क्या करूँगा, एक पैडिंग दे देता हूँ या मार्जिन दे देते हैं राइट की तरफ से, ताकि वो राइट की तरफ से थोड़ी स्पेस दे। अभी क्योंकि स्पेस नहीं दे रहा, बिल्कुल जो है बटन को मेरे जो है ना साइड पे इसने फिक्स किया हुआ है, तो मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस क्रिएट करके उसको मैं थोड़ा-सा जो है ना इस तरफ लेके आ जाऊँगा, लेफ्ट की तरफ। तो किस तरीके से मैं करूँगा, यहाँ से 5% में इसको देके देखते हैं। 5% जैसे ही दी, इसने क्या किया, यहाँ से स्पेस क्रिएट कर दी 5%। 5% स्पेस क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा-सा जो है मेरा कॉर्नर से हट के थोड़ा-सा इधर हो गया। मैं 5% की बजाय इसको 2% दे देते हैं, ये इतना ज़्यादा हमें वहाँ से नहीं हटाना था। तो 2% दे दी। अब 2% ने क्या किया, वहाँ से थोड़ी 2% की स्पेस थी और उसको कॉर्नर से हटा के थोड़ा इधर कर दिया।
तो बटन पे थोड़ा बहुत इशू आ रहा है यहाँ पे। अब हम ये कर लेते हैं, बटन को मार्जिन की वजह से या तो ये कर रहा है। मार्जिन को अगर हम यहाँ हटा दूँ यहाँ से, तो स्टिल वो वैसा का वैसे ही है। मार्जिन का तो कोई इशू नहीं है। तो बटन के बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पे ए टैग ले लेते हैं। ए टैग को एज अ बटन के तौर पे हम काम करवा देंगे। ये बटन जो है ना, बिल्कुल भी जो है रिस्पॉन्सिव नहीं बन रहा। ए टैग ले लेते हैं और उसको एचआरएफ दे देंगे। अब बटन की बजाय ए टैग से हमारे पास ये फ़ायदा क्या होगा कि बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए आपको ए टैग ही उसके अराउंड में लगाना पड़ेगा। बगैर ए टैग के वो जो है आपका क्या कहते हैं इसको, इस वो क्लिकेबल नहीं बनेगा, क्योंकि उसको लिंक चाहिए होती है बटन पे। उसका बटन की जो डेफिनेशन है उसको आप एक्सटेंड करके इसमें लिंक आप ऐड नहीं कर सकते। तो ए टैग ही डायरेक्ट हम ले लेते हैं बटन के बजाय। तो इससे ये होगा कि हमारे पास एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कॉन्टैक्ट मी के नाम से। और अब यहाँ पे जाए तो ये कॉन्टैक्ट मी हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉर्डर बॉक्स दे देंगे इसको। बॉर्डर बॉक्स से क्या होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी हटा देते हैं। यहाँ पे मैं दे दूंगा एक बॉर्डर। बॉर्डर के बाद में क्या करूँगा, यहाँ से 2 पिक्सल्स का एक बॉर्डर हो जो कि सॉलिड होगा। और उसका कलर क्या होगा, हैशटैग एफ 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 जो है हमारे पास वाइट होता है। और अगर मैं इसको ब्लैक करना होता है तो ब्लैक का मेरे पास क्या होता है, 1 1 होता है। ग्रे स्टोन जो हमारे पास 1 1 पे आती है, 1 1 1 पे। तो यहाँ से हम गए और यहाँ पे बॉर्डर भी भी बना। अच्छा, बॉर्डर कैसे बनाएगा, यहाँ पे मैंने बटन दिया हुआ है, इसको ए टैग हमें करना पड़ेगा। ए जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे एक इससे क्या किया, बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर बनाने के बाद अब हमने क्या किया, ए टैग को एक्सेस कर लिया यहाँ से। और जो है हमने इसको बता दिया कि 2 पिक्सल्स जो है उसके अराउंड में बॉर्डर होगा, सॉलिड होगा। और कलर्स का भी हमने थोड़ा सा ब्लैक और ग्रे के दरमियान का कलर है ये। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज करें तो ब्लैक और ग्रे के दरमियान का कलर आ गया। अब ये क्या है, बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है। यहाँ से इसका फ्रंट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं पहले, उसके बाद इसको और चेंजेस करेंगे। फ्रंट साइज 15 पिक्सल्स करते हैं। 15 पिक्सल देखते हैं कितना होता है, हमारे पास क्या आता है। तो 15 पिक्सल्स जो है कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ साइज में हमारे पास। हम इसको 20 करके देखें, 20 कितना लेगा। 20 थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम ये करते हैं, ना 20 ना 15, 18 कर देते हैं। 18 सही है। 18 के बाद हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे अराउंड में, ताकि बॉर्डर जो है बिल्कुल जो चिपका हुआ है ना, वो थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा खुल जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2% टॉप और बॉटम से, 5% लेफ्ट और राइट से। तो ये इसने अब क्या किया, यहाँ से जो है मी को नीचे लेके आ गया, क्योंकि इसकी जो स्पेस थी ना, वो स्पेस हो गई थी ख़त्म मार्जिन राइट की वजह से। मैं इसको अगर यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करें तो स्टिल वो जो है इशू कर रहा है इस चीज़ का। क्यों कर रहा है। असल में मैं स्पेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ और ये जो है मुझे यहाँ पे दे रहा है इशू। तो यहाँ से मार्जिन पे तो वापस लेके आ जाते हैं और इस कंट्रोल जी करते हैं, मार्जिन वापस लेके आ जाते हैं। और पैडिंग को यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि इसको भी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको यहाँ से क्या स्टार्ट करूँ मैं, यहाँ से फ्रंट साइज हमने क्या दे दिया, 18 पिक्सल्स। और उसके बॉर्डर के विड्थ को थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं। बॉर्डर की विड्थ को अगर मैं यहाँ से रेडियस पहले दे दूँ, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स। और यहाँ पर मैं आए तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा हमारा। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, फ्रंट साइज को थोड़ा इंक्रीज करके 20 पिक्सल्स कर देते हैं।
तो ये 20 पिक्सेल्स हो गया हमारे पास। कि पैडिंग यहाँ दूँ, सिर्फ टॉप बॉटम दूँ और उसको यहाँ से 5 पिक्सेल्स कर देते हैं। इसको मैं बंद कर दूँ ज़रा, गलती से ओपन हो गया पोस्टमैन मेरा। इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं बटन को, उसको हम बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। इसकी वजह से बहुत टाइम जा रहा होगा हमारा अभी। तो ये करते हैं कि बैकग्राउंड कलर येलो, क्योंकि बटन्स का ज़्यादातर येलो कलर होता है मोस्टली। तो ये बैकग्राउंड कलर येलो आ गया हमारे पास। और जो है अंडरलाइन जो हमारे पास अभी टेक्स्ट पे आ रही है, और टेक्स्ट के अंडरलाइन को हम ख़त्म करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई। और उसको मैं क्लोज कर दूँ, क्लोज हो गया मेरा। तो अब ये क्या है, हमारे पास क्या है, एक नेविगेशन मेन्यू आ गया, जो कि थोड़ा बहुत डिसेंट लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्यारा भले नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के लिए आपके लिए आसानी के लिए मैंने चीज़ों को रखने के लिए किया है। तो हम कुछ इस तरीके का बनाना चाह रहे थे बटन, लेकिन अभी ये बना नहीं है। तो किस इशू की वजह से नहीं हो रहा, मैं उसको बाद में रिज़ॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये हमारा, इस टेक्स्ट को H1 की हेडिंग है ये हमारी। उसके बाद क्या है, इमेजेस इस H1 के ऊपर आ रही हैं। तो हम किस तरीके से उसको लेके आ सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आने के बाद हम आ जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। अब नेव जहाँ पे हमारा एंड बना क्लोज हुआ, उसके नीचे मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट करके यहाँ पे डिफ क्रिएट करूँगा एक और इस डिफ को क्या मैं आईडी दे दूँगा, हीरो की। हीरो की आईडी मैंने उसको दे दी। अब इस हीरो के अंदर क्या होगा, हीरो मैंने क्यों दी, हीरो हम इस सेक्शन को कहते हैं जहाँ पे हमारा कंटेंट होता है, जो यूज़र को दिखाते हैं कि यूज़र जब वेबसाइट ओपन करे तो उसको क्या दिखेगा। वो हीरो कंटेंट होता है, एज़ अ हीरो प्ले करता है कि उसको समझाते हैं कि क्या चीज़ है, इस किस बारे में वेबसाइट है। तो अब हमने पहले में इसका बैकग्राउंड कलर भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। ग्रे कलर जो है ना, चले रहने देते हैं उसको, बाद में जब कलर्स को कर रहे होंगे सेट तो फिर अभी हम मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ। H1 पे मैं क्या करूँगा, जिस चीज़ की मैं वेबसाइट बना रहा हूँ उस चीज़ का नाम दूँ। मैं बना रहा हूँ वन पीस के ऊपर, तो मैंने वन, और यहाँ से क्या करता हूँ मैं, वन पीस एनएम। मैं थोड़ा बड़ा नाम दिया क्योंकि वन पीस बहुत छोटा हो जाता, मैंने थोड़ा बड़ा नाम दिया। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इसका बॉर्डर जो है इस नेविगेशन का, इस तरफ क्या हो रहा था, एंड हो रहा था। उसके एंड होते ही H1 ने क्या किया, स्पेस कवर अप कर ली, और उधर ही वो उसने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये सेंटर में हो, और जो है सेंटर की सिर्फ बिल्कुल पेज के सेंटर पर है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले H1 को हम स्टाइल पे आ जाते हैं यहाँ से। स्टाइल पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले आईडी देंगे, आईडी जो हमने बनाई थी हीरो की। उसके बाद हमने H1 को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं ग्रेटर देन की क्यों साइन लगा रहा हूँ, कभी कभार कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो मैं इसको ये कर देता हूँ कि ग्रेटर देन, इसके अंदर ही चेक करो कि H1 है कि नहीं। तो ग्रेटर देन इस चीज़ के काम आ रहा होता है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले फॉन्ट साइज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ अराउंड 80 पिक्सेल्स करके, देखते हैं कितना हो जाता है। 80 पिक्सेल्स में हमारा तो ये कुछ इतना बड़ा हो गया। तो 100 पिक्सेल्स करके देखें, तो 100 पिक्सेल्स कितना जाएगा हमारा। 100 पिक्सेल्स पे अगर हम आए तो 100 पिक्सेल्स कुछ इतना बड़ा दिख रहा है। तभी इसका फंड जो है, फैमिली जो है फंड की, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ ना कुछ सेलेक्ट हुई होगी, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम इसको क्या करना चाह रहे हैं कि पहले हमारी पूरी वेबसाइट एक तरह से तैयार हो जाए, उसके बाद हम क्या करें, चीज़ों को चेंज करना सही से स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़ोकस क्या है हमारा, वेबसाइट की क्रिएशन पे। स्टाइलिंग जो है बिल्कुल, जो हमें स्टाइलिंग सही से देनी है वो एंड में करेंगे। तो एचटीएमएल हमारा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद स्टाइलिंग देने में आसानी होगी थोड़ी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैं इसको कहाँ पे लेके आना है मुझे, सेंटर पे हो, लेकिन उसके भी सेंटर पे हो। यहाँ से मैं टेक्स्ट अलाइन देके इसको सेंटर पे तो लेके आ जाऊँगा। यहाँ से टेक्स्ट अलाइन अगर मैं दूँ तो ये सेंटर पे तो आ जाएगा, लेकिन पेज के सेंटर पे तो नहीं आएगा। तो पेज पे सेंटर लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पोज़ीशन की।
पोज़ीशन क्या करता है, पोज़ीशन के बाद में यहाँ पे आपको डिफरेंट पोज़ीशंस मिल जाएगी। एक एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी। अब फिक्स का क्या होता है कि वो फिक्स एक पोज़ीशन पे चिपक जाता है। हमने ये देखा भी था पहले भी, हमने करके भी देखा था इमेजेस पे, बैकग्राउंड इमेजेस पे जब हमने बैकग्राउंड की पोज़ीशन फिक्स कर दी थी, तो वो जो है बिल्कुल फिक्स्ड हो गया था हमारे पास। न जब भी हम ऊपर-नीचे जा रहे थे, तो वो जो बैकग्राउंड थी, इमेज थी, वो हमारे साथ-साथ स्क्रॉल हो रही थी। तो पोज़ीशन का भी यही काम होता है, जो आपका जिस एलिमेंट पे आप लगा रहे हो, उसकी पोज़ीशन क्या होगा। मैं यहाँ से उसको एब्सोल्यूट कर दूँगा। एब्सोल्यूट क्या होता है, चाइल्ड एलिमेंट्स पे असल में लगता है, ये रिलेटिव पे नहीं लगता। चाइल्ड एलिमेंट्स पे कैसे लगता है कि अगर मैं इस ये अभी कहाँ है, हीरो टैग के अंदर है। हीरो टैग के को अगर मैं रिलेटिव दे दूँ, तो वो क्या करेगा, इस पैरेंट को ले लेगा और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, चाइल्ड को अगर एब्सोल्यूट दूँगा, तो वो उस पैरेंट के अंदर जो उसने स्पेस बनाएगी, उसके अंदर उसको स्पेस देने देगा। तो रिलेटिव क्या होता है, पैरेंट होता है, तो एब्सोल्यूट उसका क्या होता है, चाइल्ड बन जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट चाइल्ड को बनाया, रिलेटिव मुझे नहीं बनाना, ताकि वो जो मैं करना चाह रहा हूँ वो अचीव उससे नहीं होगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है चाइल्ड को एब्सोल्यूट पोज़ीशन दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप से क्या बोलूँगा उसको, कि टॉप से क्या आ जाओ, नीचे आ जाओ, टॉप से 50%। जब आप पोज़ीशन का यूज़ करते हो सीएसएस में, तो आपके पास और चीज़ें पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं, उसके अंदर पावर्स अनलॉक होती है ना, उसी तरह पोज़ीशंस को जब आप एक्सेस करते हो, तो आपके पास क्या हो जाती है, पावर्स अनलॉक। पावर क्या हो, कौन-कौन सी होती है, एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो ये क्या करेंगी कि यहाँ से क्या किया इसने, अभी क्या किया, टॉप से 50% आ गया नीचे। मेरी जो वेबसाइट थी उसके टॉप से फिर अगर मैं सिर्फ़ टॉप यहाँ पे दूँ और यहाँ से पोज़ीशन हटा दूँ, ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके लिए इसको क्या चाहिए, पोज़ीशन चाहिए, कि वो जिस चीज़ पे वो काम करे। मैं इसको अब पोज़ीशन जो है वापसी कंट्रोल C करके दे देते हैं। पोज़ीशन वापसी दे दी टॉप से 50%। अब मैं यहाँ से क्या करना है, लेफ्ट भी मुझे 50% चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को मैं एक्सेस कर लूँगा यहाँ पे। लेफ्ट, ये क्यों खुल जाता है? यहाँ से मैं करूँगा लेफ्ट 50%। अब हम यहाँ पे आके देखें, तो अब इसने क्या किया, लेफ्ट से 50% तो कर दिया, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सेंटर के पेज पे, और ये है भी नहीं पेज के सेंटर में। तो आप पेज पे बिल्कुल सेंटर पे लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है किसी भी एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है, जो ये टैग हमने डिफाइन किया, ये टैग होता है h1, उसके अंदर जो हम लिखते हैं वो होता है एलिमेंट। तो ये एलिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है, कि उसका आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो। अब डिफरेंट किस्म के हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है और रोटेट है, हमारे पास रोटेट वाई जी 3D और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो अभी हमारा काम क्या है, हमारा सिर्फ काम है अभी इसको सेंटर पे लाने के लिए, और उसके बाद इमेजेस पे हम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसको रोटेट करने के लिए। तो सेंटर पे लाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है, आपके एलिमेंट को 2D बना देता है। एक्स और वाई एक्सिस इसको दे देता है। एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पर आप 2 वैल्यूज़ डिफाइन करते हो, एक्स की और वाई की। आपके ब्राउज़र में क्या होती है, एक एक्स का एक्सेस होता है, एक क्या होता है, वाई का एक्सेस होता है। तो अब ट्रांसलेट में हम इन 2 डायमेंशनल जो है प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हुए हम क्या बताएँगे इसको, कि -50% लो, किस तरफ से, एक्स एक्सिस से लो, -50% एक्स का होगा वो लो, उसके बाद वाई का भी जो है क्या लो, -50%, -50%। तो आप जब एक्स और वाई का -50 दोगे, तो ये क्या है कि अभी इस पेज के सेंटर, अभी भी जो है पेज के सेंटर पे आपको नहीं लग रहा होगा। तो क्यों नहीं लग रहा, अभी मैं नमाज़ अज़ान हो जाए उसके बाद फिर मैं इस चीज़ पे आते हैं। तो अब हम वापसी बैक आ जाते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए एक्स और वाई के एक्सेस डिफाइन कर दिए मैंने, -50%, -50। आप यही जब डिफाइन करोगे, तो
ये क्या हो जाएगा पेज के सेंटर में आ जाएगा। अभी ये पेज के सेंटर में क्यों नहीं लग रहा क्योंकि इसकी विड्थ जो है टेक्स्ट की H1 की वो 50% वो ले रहा है। तो 50% ना ले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा उसको विड्थ डिफाइन करूँगा 100% विड्थ जो है यहाँ पे क्या ले लो 100% विड्थ ले लो। तो मैंने क्या किया उसको बोला मैंने कहा भाई विड्थ जो है 100% ले लो ना कि कम लो। जैसे ही उसको मैंने 100% दी अब ये क्या हो गया पेज के सेंटर पे तो मेरा टेक्स्ट आ रहा है। बिल्कुल सेंटर पे टेक्स्ट तो आ गया लेकिन उस सेंटर पे नहीं आया। तो उसके लिए मुझे अब क्या यूज़ करना है टेक्स्ट अलाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा टेक्स्ट को अलाइनमेंट दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर ताकि वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। तो पोजीशन से भी सेंटर हो गया पेज से भी सेंटर हो गया। अब ये क्या हो गया मेरे पास बिल्कुल पेज के सेंटर पे आ गया। मैं इसको देखूँ तो ये भी कहाँ है पेज के सेंटर पे। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या बॉर्डर दिए हुए मैंने। तो इस बॉर्डर्स को भी हम देखते हैं कैसे देते हैं। पहले मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा है। यहाँ से मैं कलर्स भी बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक होता है ब्लैक ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैंने वाइट दिया हुआ था तो वाइट को यहाँ से हटा देते हैं ताकि वो ब्लैक ही रहे। पर्पल रहेगा क्योंकि लिंक है तो लिंक के भी लिखा गया। अब इसके फ्रंट साइज़ को जो है ना थोड़ा बढ़ाते हैं। साथ-साथ क्या करेंगे अभी क्या मैंने इसको दिया हुआ है फर्स्ट लेटर जो है हर वर्ड का कैपिटल है, बाकी ये क्या है स्मॉल है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं सीएसएस की प्रॉपर्टी के थ्रू ही जो है टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करूँ। मैं क्या करूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जैसे ही मैं यूज़ करूँगा, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। जैसे ही मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है कि कैपिटलाइज़ करना है पूरे H1 को, लोअर केस करना चाहते हो आप या अपर केस करना चाहते हो। मैं इसको कह रहा हूँ कि अपर केस कर दो सारे वर्ड्स को। तो इसने क्या किया पूरे वर्ड को क्या कर दिया अपर केस बना दिया। अब जो है पहले हम जो है वो देख लेते हैं कोई फंड फैमिली अच्छी सी क्योंकि ये भी जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो फंड फैमिली हम कहाँ से ढूँढ सकते हैं? आपने क्या सर्च करना है गूगल फंड्स। गूगल फंड्स सर्च करके आपने गूगल फंड्स जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आपके पास पहली लिंक आ जाएगी गूगल पे ही गूगल फंड्स ब्राउज़र फंड्स करके। यहाँ पे आप जाएँगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको डिफरेंट जो है फंड्स जो हैं यहाँ पर आपको विज़िबल हो जाएँगे। रोबोटो, प्रोटेस गोरिल्ला, मिंगज़ाट और बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है डिफरेंट फंड्स आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ये क्या दे रहा है कि आपका जो टैक्स है उसको प्रीव्यू करके देखो कैसा लग रहा है। मैंने कहा यहाँ पे लिख के देख लेता हूँ मेरा जो टैक्स है वन पीस एनिमी वो हर उस पे जो फंड्स इसके पास अवेलेबल है उस पे कैसा लग रहा है। तो ये देखिए तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है। बाकी भी जो है सिंपल से डिसेंट से यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। ये जो है हमारे पास जॉइनिंग लेटर्स में आ जाएगा। और अगर और देखें तो ये कुछ 3D टाइप का दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंड्स हैं आपने जो है अपनी चॉइस के ऊपर भी रखना है और यूज़र को भी देखते हुए रखना है कि अगर मैं इसको रख रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा लग रहा है यूज़र को दिखने में अच्छा लगेगा कि नहीं। तो यहाँ से मैं एक सर्च कर लेता हूँ जो मैं यूज़ किया था बेबस न्यू। तो बेबस मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे ये फंड आ गया मेरा जो मैंने पहले यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपको अच्छा लगे आपने क्या करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये पहले से सिलेक्ट था मेरा तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आपके पास क्या आएगा गेट फंड। गेट फंड जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको देगा कि डाउनलोड करना है या तो उसका कोड चाहिए। हमें क्या चाहिए कोड। हमें इसको डाउनलोड नहीं करना। यहाँ से गेट एम्बेडेड कोड। उसके बाद वो आपको क्या डिफरेंट डिवाइसेस के लिए क्या है। अगर आप फ्लटर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से करोगे। आईओएस के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन देखो। एंड्रॉयड के लिए यूज़ करना उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दी हुई है। अभी हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं वेब के लिए। वेब क्या है अब ये क्या दे रहा है लिंक। लिंक का क्या है हम जो है हेड के अंदर लिंक्स को ऐड करते हैं। मैं ये सारी लिंक्स को आप मुझे करनी पड़ेगी हेड के अंदर ऐड करनी पड़ेगी।
फिर इसको मैं एक्सेस कर सकूँगा। लेकिन ये बहुत सारी लिंक्स है, तो उसका शॉर्ट क्या है मेरे पास मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है सीएसएस की, तो मैं क्या करूँगा इम्पोर्ट वाली यूज़ करूँगा। इस स्टाइल को जो है मैं नहीं कॉपी करूँगा, सिर्फ़ इम्पोर्ट की लिंक को कॉपी करूँगा, यहाँ से एट द रेट से स्टार्ट हुई, सेमीकोलन पे एंड हो रही है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ डॉक्यूमेंट पे वापसी आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद सीएसएस में अपने टॉप पे आ जाते हैं। जो ग्लोबल सीएसएस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, ये कहाँ नीचे आ गया। यहाँ पे जो ग्लोबल मैंने डिफाइन किया हुआ था, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाने का स्पेस क्रिएट के ऊपर और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा पेस्ट। मैंने क्या कर दिया पेस्ट कर दिया इसको। ये क्या बता रहा है कि इंपोर्ट करो यूआरएल। उसने बता दिया है कि भाई ये यूआरएल है उस फंड का जो यूज़ करना चाह रहा है यूज़र अभी। तो अब ये जो है इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे तो कुछ चेंजेस आए ही नहीं क्योंकि हमने फंड फैमिली यूज़ ही नहीं की है। तो अब वापसी हम गूगल पे चले जाते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसको किस नाम से यूज़ करना है हमें। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि जब आप उसको यूज़ करना चाहो तो फंड फैमिली की प्रॉपर्टी आप बताओगे और उसको वेबस न्यू आप इसको लिखोगे तो ये यूज़ हो जाए। मैं यहाँ से इसको एग्जैक्ट नेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो जाए वहाँ पे मुझसे। मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ग्लोबली भी इसको सेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ H1 के लिए इसको चेंज करना है, मुझे बाकियों पे अभी ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे फंड फैमिली सेलेक्ट करूँगा। फंड फैमिली जैसे ही सेलेक्ट की, यहाँ पे डिफरेंट फंड्स मेरे पास आ रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मौजूद होते हैं। तो इनमें से मैं यूज़ चूज़ कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंड खत्म होते ही दूसरा फंड शुरू हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कि कुछ ब्राउज़र पे कुछ चीज़ें सपोर्टेड नहीं होती। तो अगर ये सपोर्ट किसी ब्राउज़र पे नहीं करेगा तो वो ये वाले फंड को चलाएगा। अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये चलाएगा। इन तीनों में से कोई एक ना एक फंड सपोर्ट कर जाता है। तो हम जो है अपना कस्टम डालना चाह रहे हैं, तो कस्टम डालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डबल कोटेशंस ऑन करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा जो नाम हमने वहाँ पे कॉपी किया। जैसे ही पेस्ट किया, अब मैं यहाँ पर अगर ब्राउज़र पे आऊँ और मेरे डॉक्यूमेंट, अब क्या हो गया, मेरा स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया और वो उस पहले वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो यहाँ से हम जो है इसके साइज़ को भी बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है यहाँ पर डिफरेंस। तो 200 कर देते हैं। तो 200 जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो 200 बड़ा भी है और विजिबल भी हो गया हमारा। और यहाँ से बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, तो H1 बोल्ड ऑलरेडी होता है और ये फंड भी बोल्ड था। हम क्या करेंगे, यहाँ से फंड वेट दे के थोड़ा उसको बोल्ड जो है इसका थोड़ा कम कर देंगे। यहाँ से 500 400 दे के देखते हैं पहले क्या होता है। तो 400 से जो है थोड़ा कम हुआ। अब आपको चेंज नज़र शायद ना आ रहा हो, तो मैं ये करता हूँ कि इसको वापसी 0 करता हूँ, उसको यहाँ ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बोल्ड था। यहाँ से जैसे ही मैंने 400 लिखा, तो उसका बोल्ड जो है थोड़ा कम हो गया। मुझे थोड़ा सा ही कम करना है, तो मैंने 400 के दे के कम किया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक जो है बॉर्डर्स भी थे, तो बॉर्डर्स को लेके आना है। तो बॉर्डर्स लाने के लिए मैं क्या करूँगा, आप यहाँ से ही शुरू हो जाओ, कहीं से भी आप जो है लिख सकते हो, लेकिन मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जो है अलाइनमेंट की थी, तो मैं इनको नीचे रहने दे रहा हूँ और जो उसको टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन और इन सब चीज़ों की है उसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। यहाँ से मैं गया बॉर्डर, बॉर्डर को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे दे दूँगा। बॉर्डर को पहले हम दे देते हैं, बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर देते हैं। बॉर्डर स्टाइल क्या होगा, सॉलिड। और उसके बाद जो है बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, बॉर्डर की विड्थ जो है टॉप बॉटम से सिर्फ होगी और लेफ्ट और राइट से कुछ भी नहीं होगी। तो यहाँ से टॉप बॉटम से मैं दे देता हूँ उसको 2% और लेफ्ट और राइट से 0%। अगर यहाँ पर है तो ये क्या हो गया, टॉप बॉटम से बस 2% आ गई विथ ये 2%, ये 2% का बॉर्डर यहाँ पास क्रिएट हो गया। लेफ्ट और राइट से 0 है। 0 कैसे है, अब मैं अगर यहाँ पे अगर मैं 2 दूँ तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे बॉर्डर बनता हुआ। वो दिख नहीं रहा क्योंकि हमारे पास पेज जो है ना बिल्कुल सेंटर पे है, यहाँ से बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा होगा कर्व सा। मैं अगर मैं इसको 5% कर दूँ तो फिर विजिबल हो जाएगा। अब भी जो है इतना ज़्यादा विजिबल नहीं क्योंकि जो है ना बिल्कुल कॉर्नर पे दिखा रहा है कि कुछ जो है बना हुआ है बॉर्डर। अगर मैं इसको और छोटा करता चला जाऊँ तो ये जो है लेफ्ट और राइट वैसे ही नहीं दिखा रहा। वो क्यों नहीं दिखा रहा, उसकी वजह ये है, मैं इसको पहले रिसाइज कर दूँ आपसे।
उसकी वजह ये है कि आपका जो हमने जो टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म किया था, तो हम उसको कहाँ लेके आ गए थे, बिल्कुल सेंटर पे लेके आ गए हैं पेज के। तो बिल्कुल सेंटर कवर कर रहा है, अब इसका एंड कहाँ पर होता है, वो हमें नहीं पता। जब तक रेज़ोल्यूशन चेंज होता है, उसका सेंटर चेंज होता रहेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इमेजेस को बीच पे लेके आना है। तो बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इमेजेस को अब सेलेक्ट करते जाते हैं और उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे वापसी आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद इस हीरो टैग के अंदर ही h1 के नीचे हम क्या बनाएंगे, एक और डिफ बना लेते हैं और इस डिफ को हम आईडी दे देते हैं इमेजेस की। और उसके बाद यहाँ पर हम इमेजेस को बना डालना स्टार्ट कर देंगे, इमेज सोर्स, उसके बाद अल्ट, और उसके बाद हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग। तो अब जो हमारी कितनी इमेजेस थी, टोटल 9 इमेजेस थी, उसमें से एक लोगो था, उसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 इमेजेस हैं। तो उन 8 इमेजेस को मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैं ये 8 टैग्स बना देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हुआ चला जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा आखिरी 8। तो अब टॉप पे जो मैं इमेज दूँगा वो हमारी क्या होगी, टॉप पे रहेगी, और उसके बाद जो बॉटम पे दूँगा वो बॉटम पे चली जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ डॉट स्लैश इमेजेस, और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यूफी की इमेज से, पहली, दूसरी हमारे पास आ जाएगी जाएगी ज़ोरो। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ से मैं इसको नोटिफिकेशंस को अपनी बंद कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे डॉट स्लैश इमेजेस, और उसके बाद हमने क्या करना था, हाँ जी, और इमेजेस को भी हम ऐड कर देते हैं ना। इमेजेस के बाद हमने किस किस को ऐड कर दिया था, उसके बाद हमें ऐड करना है, ग्रुप में हमें ऐड करना था, तो फिर उसके बाद स्लैश इमेजेस, उसके बाद हमें चाहिए, और उसके बाद डॉट स्लैश, डॉट स्लैश, और लास्ट में वापस का। तो ये कुछ इमेजेस मैंने सेलेक्ट की थी, डाउनलोड की थी, तो मैंने क्या किया, इनको यहाँ पे देख दिया। अब अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँ, तो ये क्या होगी, सारी इमेजेस मेरी यहाँ पर शो होगी। लेकिन अभी सबका जो है साइज़ डिफरेंट डिफरेंट है, कोई ज़्यादा बड़ी है, कुछ छोटी हैं, कुछ बिल्कुल छोटी है, तो वो जो है मेरी वेबसाइट को अनहेल्दी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के लिए हेल्दी नहीं है अभी ये। तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल जो है इस तरीके की दिखे हमारे पास, हर इमेज एक ही साइज़ और विड्थ की हो, और उसका जो है सब के सब जो है टेक्स्ट के ऊपर हो और सेंटर में हो, पेज के बिल्कुल। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम अल्ट टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं सबके लिए, क्योंकि ये देना भी लाज़मी होता है। इसके बगैर जो है आपका काम आगे नहीं चलता, क्योंकि अगर आपकी वो इमेज करप्ट हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उसके पास सामने हो कि ये इमेज जो है इस चीज़ की थी, और अब जो है वो करप्ट हो गई है। और अब साथ-साथ में क्या करूँगा, इनको आईडीज़ भी दे दूँगा। क्यों आईडीज़ दे रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे जाऊँ, तो ये क्या है, पहली इमेज तो मेरी स्ट्रेट है, बाकी इमेजेस क्या हो रही है, थोड़ी कर्व हुई, उनकी रोटेशन चेंज हुई। मैं एक साथ अगर सब पे दूँगा तो रोटेशन सबकी चेंज हो जाएगी, मुझे सबकी तो नहीं करनी थी, एक ही सबकी अलग-अलग करनी है रोटेशंस। तो इसलिए मैं यहाँ पर आईडी दूँगा। तो यहाँ से मैं अल्ट दबा के जहाँ-जहाँ मुझे कर्सर चाहिए वहाँ-वहाँ मैं क्लिक करता हुआ चलूँगा, ताकि मैं एक साथ आईडी का टेक्स्ट लिख दूँ।
उसके बाद यहाँ पे इमेज पे लिख दूँ और अब जो है मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करके एक-एक पे आ जाऊँगा और सबको देता हुआ चलूँगा। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो सबकी आईडीज़ आ गई, यहाँ पे इमेज का हमारे पास डिव आ गया। अब जो है हम सीएसएस पे आ जाते हैं। तो सीएसएस पे कैसे एक्सेस करेंगे इसको, यहाँ से हैशटैग इमेजेस फिर आईएमजी। क्या किया मैंने, हैशटैग इमेजेस और आईएमजी। आईएमजी अब क्या करेगा, सारी आईएमजी टैग्स को इसके अंदर जो आईएमजी टैग्स हैं इन सबको एक्सेस कर लेगा। इन सबको एक्सेस करने के बाद मैं इसको बताऊँगा कि एक प्रॉपर विड्थ और हाइट इसको डिफाइन करूँगा। यहाँ से मैं इसको कहूँगा कि भाई एक प्रॉपर विड्थ और हाइट ले लो, कितनी 300 पिक्सेल्स विड्थ ले लो और हाइट भी जो है 300 ले लो। और अब अगर हम यहाँ पर आए तो सब इमेजेस की हाइट और विड्थ क्या होगी, 300 होगी। लेकिन कुछ इमेजेस क्या होती है, स्ट्रेच हो रही है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये स्ट्रेच हो रही है, ये इमेज स्ट्रेच हो रही है, कुछ सही है आई है, कुछ जो है स्ट्रेच आई है। अब इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट फिट के नाम से। ऑब्जेक्ट फिट क्या करता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो डिफ है, उसके अंदर जो आपने जो हाइट और विड्थ दी है, उसके अंदर जो है अब कवर का मैं अगर मैं यूज़ करता हूँ तो कवर क्या करेगा ऑब्जेक्ट फिर, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये जो है एक इमेज क्या है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे एक काम करिए। अब इसको जो मैंने हाइट और विड्थ दी हुई है, उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है मेरी, वो प्रॉपर आए। तो मैंने ऑब्जेक्ट फिट को यूज़ करते हुए कवर को यूज़ किया। कवर क्या करेगा, बाकी के इमेज की साइड्स को क्रॉप करके एक साइज़ जो है आपको लेके आ जाएगा, स्क्रैच नहीं करेगा कि वो सब पूरे इसको फिक्स करने के बजाय वो साइडों को क्रॉप करके इमेज को लेगा। अब कुछ इमेज हो सकता है ये, अब ये वाली इमेज क्या जा रही है, थोड़ा-सा इसका ऊपर से सर कट रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन जाना। पोज़ीशन में क्या करूँगा, टॉप। अब पोज़ीशन टॉप जैसे ही मैंने दी, सब इमेजेस का जो टॉप वाला हिस्सा होगा वो ऊपर आ जाएगा, बाकी जो है नीचे चला। अब टॉप से क्या हुआ, बाकी सब तो सही रही। ये एक इमेज जो है मेरी खराब हो रही है क्योंकि इस ये अपनी जगह पे सही थी, सिर्फ़ इस इमेज को मुझे सेट करना था। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पोज़ीशन हटा दूँगा, सिर्फ़ इस इमेज पे मैं जो है ऑब्जेक्ट पोज़ीशन की प्रॉपर्टी लगा दूँगा, ताकि सिर्फ़ ये इमेज पे इफ़ेक्ट पड़े और किसी और पे ना पड़े। यहाँ से मैंने क्या किया, हटा दिया। अब जो है ये कहाँ है, टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के फ्रंट पे लेके आना है और एक ही फुल साइड पे हमें लेके आना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमने h1 को हमने दी थी प्रॉपर्टीज़ पोज़ीशन की और ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, वही सेम इसको भी देंगे। तो अगर हम इसको दें पोज़ीशन एब्सोल्यूट, जैसे ही पोज़ीशन एब्सोल्यूट दी, सारी इमेजेस क्या हुई, एक हो सिंगल इमेज के पीछे आ गए। अगर मैं इसके पीछे देखूँ, पीछे अभी देख नहीं सकते। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ इस इमेज को, तो उसके बैक वाली जो इमेज होगी वो मेरे पास आ गई। तो लास्ट इमेज ये थी मेरी, तो लास्ट इमेज ये होने की वजह से पहले शो जो है मेरे पास ये हो रही है, क्योंकि वो कोड जो आपका जो चलता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो स्टेप बाय स्टेप पे इमेज 8 जो है सबसे पहले आ रही है इसके पास, जो लास्ट में जो उसके पास रीड हो रही है वो 8 हो रही है। मैं इसको कमेंट आउट किया, तो उससे पहले कौन सी है, ये वाली इमेज है चॉपर की। तो वो क्या किया उसने यहाँ पे दे दी। तो अब मैं ये करता हूँ, उसको कमेंट आउट वापसी से हटा देते हैं कमेंट, और मुझे जो पहली इमेज चाहिए वो इमेज 1 ये वाली चाहिए। तो मैं यहाँ से इस इमेज को कॉपी करूँगा, कॉपी कॉपी भी नहीं, कट करके इसके नीचे लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे पहली इमेज वो चाहिए थी और मैंने जो है पहले इसको टॉप पे रखा हुआ था। तो मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया, इसकी आईडी को। तो नंबर्स जो है मेरे यही रहेंगे, नंबर्स का कोई इश्यू नहीं है, आईडीज़ जो मैंने दी हुई है। अब क्या होगी, इमेज मेरी है टॉप पे आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसको सेंटर पे लेके आना है। तो सेंटर पे लाने के लिए हम यहाँ पे गए, पोजीशन की बजाय हम यहाँ पे देंगे टॉप, टॉप 50%, लेफ्ट से भी हो जाओ 50%। अब हम यहाँ पर आए तो क्या होगी, टॉप से 50, लेफ्ट से भी 50। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म
ट्रांसलेट -50% एक्स एक्सिस से और -50% वाई एक्सिस से। अब जैसी आई ये क्या आ गई, हमारी इमेज बिल्कुल सेंटर पे आ गई पेज के। अभी इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी छोटी है, हाइट थोड़ी हम बड़ी कर देते हैं इसकी। यहाँ से अगर मैं इसको 350 का दे दूँ, 350, तो 350 कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हुई हाइट। तो हाइट हमने इंक्रीज कर दी, विड्थ जो है 300 पिक्सल्स ही रहने दी। अब इसके बॉर्डर्स क्या आ रहे हैं, कॉर्नर्स जो है शार्प आ रहे हैं, तो कॉर्नर्स को भी हम जो है राउंड कर देते हैं थोड़ा। बॉर्डर बॉर्डर पे जाने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को एक्सेस करना है। मैंने यहाँ से बॉर्डर रेडियस को एक्सेस किया और यहाँ से हम कर देते हैं 5 पिक्सल्स जो है हमारे कॉर्नर से थोड़ा सा हो जाए, तो 5 पिक्सल्स बहुत कम है। 50 देखे देखें 50 कितना कर रहा है, 50 जो है बेटर लग रहा है। 50 जो है इसी तरीके का हमारे पास एक शेप बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 50 पिक्सल्स पे आ गया हमारे पास, ये आ गया। और H1 अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी वेट साइज जो है इसका इंक्रीज कर दूँ, यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 200 हो जाए, 250 कर दूँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इस 250 हो जाए 220 कर देते हैं, 250 बहुत बड़ा हो जाएगा, 220। और इमेजेस भी उसके ऊपर सही आ गई हमारे पास, और बाकी इमेजेस क्या है उसके पीछे हैं। तो अब क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं जाऊँगा नीचे। अब एक एक करके मुझे इमेज को एक्सेस करना पड़ेगा। इमेज 2, इमेज 3 सबको एक्सेस करके ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी के थ्रू ही हमने देखा था रोटेशन भी इसमें अब मौजूद है, तो यहाँ से आप रोटेशन करते हो। तो पहले हमें क्या करना है, एक इमेजेस को पहले हैशटैग इमेजेस के डिफ को एक्सेस करना है, हैशटैग इमेजेस, उसके बाद हैशटैग इमेज वन। वन तो हमें जो है सिंपल ही रहने देना है, तो 2 से हम स्टार्ट कर दें, इमेज 2। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हमने प्रॉपर्टी थी ट्रांसफॉर्म। अब मैं अगर यहाँ पे रोटेट की सिर्फ दे दूँ, रोटेट में यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं करता हूँ उसको 20 डिग्री पे रोटेट हो जाओ। आप डिग्री यूज करते हो उसके 20 डिग्री। जैसे ही मैंने इसको कहा तो ये क्या हुआ, यहाँ से इमेज निकल के नीचे आ गई, सेंटर से हट के नीचे आ गई। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हम पहले दे चुके थे। अगर आप वापसी ट्रांसफॉर्म यूज करते हो उसी चीज पे, उसी इमेजेस पे, तो प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट कर देगा पहले वाली। हमने ये चीज देखी भी है, तो ये चीज उसने वापसी की। हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट से पहले ट्रांसलेट भी देना पड़ेगा। ट्रांसलेट पे आए, यहाँ से हमारा यहाँ से -50%, फिर -50% हमें देना पड़ेगा। -50/50 हमने दे दिया। अब क्या हुआ, वो इसके बैक वाली इमेज क्या हो गई, रोटेट हो गई। अब ये क्या हो रही है, इस तरफ रोटेट हो रही है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिग्री को माइनस पे कर दूंगा। जैसे ही -20 किया, अब ये क्या हो गई, इस तरफ से रोटेट हो गई, वो डिग्री चेंज हो गई हमारे पास माइनस की वजह से। तो इसी तरीके से मुझे बाकी इमेजेस की भी करनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिर्फ उसको कॉपी करके पेस्ट करता हुआ चला जाऊँगा, ताकि मुझे बार बार जो है ये लिखना ना पड़े। यहाँ पे गया, इंटर दबाया और पेस्ट, इसलिए कॉपी किया, यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट, फिर उसके बाद फिर वापसी पेस्ट कर देंगे। हमारे पास 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद हमारे पास आ गई 8। तो 8 इमेजेस हमारे पास यहाँ पर आ गई। और यहाँ पे हम जाएँ तो उसको प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, 3 4 5 6 7 8। और ये जो है 1 वाली थी, तो यहाँ पे उसको 1 दे देते हैं। हालांकि इसको मुझे रोटेट करना नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ और देंगे, वो अभी आप देखोगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं 1 इमेज को मैंने यहाँ पे एक्सेस क्यों किया हुआ।
तो सबके पास क्या है अभी 20 डिग्री किया हुआ, तो सबके सब क्या हो गई, सारी इमेजेस 20 डिग्री पे रोटेट हुई है। तो सब तो हमें 20 पे नहीं करनी, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 20 से स्टार्ट लेते, 20 के बाद यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 18, 16, 15, सॉरी 15 नहीं 14, और उसके बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद हमारे पास आ जाएगी 8। और अब इधर जाएँ तो ये क्या हो गया, इमेजेस हमारे पास क्या आ रही है, बैक पे क्या आ रही है, थोड़ा बहुत हमारे पास सारी इमेजेस का दिख रहा है ओवरले। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, इस कुछ वेबसाइट, अब इसमें थोड़ी रोटेशन ज़्यादा थी क्योंकि इमेजेस कम थी, तो मैंने इसलिए रोटेशन ज़्यादा रखी हुई थी। इमेजेस मेरे यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो मैंने रोटेशन जो है थोड़ी कम रखी है, ताकि बुरा भी ना लगे और जो है थोड़ा अच्छा भी हमारा बन जाए। तो अब कलर्स से हैं, तो कलर्स के लिए जो है मैंने अपने लिए जो प्लेट्स जो है वो डिफाइन पहले से ही खोली हुई है एक जगह पे वेबसाइट पे। तो मैं उस पे जाने से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोग अपने कलर्स थीम कैसे चूज़ कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है कूलर्स डॉट को के नाम से, मैं इसको बैक चला जाता हूँ पहले। बैक जाने के बाद कूलर्स डॉट को, कलर्स होता है वैसे, लेकिन डबल ओ है यहाँ पे, तो कूलर्स ही पर आ जाएगा। तो कूलर्स डॉट को, उसके बाद यहाँ पर आप जब पेज पे आओगे तो स्टार्ट दी जनरेटर, जनरेटर के बाद वो आपको जनरेट करके देगा कुछ कलर्स थीम्स। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है कलर्स की थीम जनरेट कर, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को, विजुअलाइज कर सकते हो कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट, आप जो है यहाँ से डिफरेंट जो है चीज़ें आप देख के कर सकते हो कि यहाँ से कितना परसेंट ह्यू हो, सैचुरेशन कितना हो, ब्राइटनेस कितनी हो। यहाँ से ब्लाइट, अगर किसी को कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो यहाँ से वो अपनी चूज़ करके उसको अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आप अपने डिफरेंट जो है यहाँ पे आप कलर को देख भी सकते हो। यहाँ से मैं विजुअल्स पे गया, विजुअल्स पे कैसा है, ये जो था यहाँ पे ये ग्राफिक्स, ट्रायंगल्स, ओवल और सर्कल जो बने हुए हैं, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। अब ये क्या बता रहा है, ये जो कलर अभी थीम चूज़ हुई हुई है, इस थीम पे आपकी वेबसाइट पे कैसा दिखेगा अगर आप चूज़ करते हो उसको। तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्पेस दबाओगे, स्पेस दबाओगे या तो इस पे क्लिक करो, तो ये दूसरी थीम दे देगा। यहाँ से मैंने स्पेस क्रिएट किया, अब ये इसने दूसरे कलर्स दे दिए। तो डिफरेंट कलर्स की थीम आप यहाँ से चूज़ कर, अब यहाँ से आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो एक कोड क्या है आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉपी करोगे कोड को, यहाँ से आपने किया कॉपी, यहाँ से आप कॉपी, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं H1 पे चला जाऊँ और H1 पे यहाँ पे मैं कलर दूँ, कलर, और जो अभी कॉपी हमने किया था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हैशटैग मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल मेरा कोड है। हेक्साडेसिमल में जो है मैं कलर को रख रहा हूँ। तो हेक्साडेसिमल जैसे ही मैंने लगाया तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो मेरा कलर चेंज हो गया बैकग्राउंड का। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है डिफरेंट कलर्स की थीम बना के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहली वेबसाइट ये है। इस सबकी लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरी हम आ जाते हैं कलर हंट डॉट को। कलर हंट पे आपको पहले से ही जो है मिल जाएँगी कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। अब इसमें भी यही है कि आप यहाँ से कॉपी करते हो, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे कलर कॉपी होता चला जाएगा। अगर चेंज करना चाहते हो चेंज हो जाएगा, यहाँ से पॉपुलर्स कलर आप जानना चाहते हो कि पॉपुलर कलर के कौन से रहे हैं आज तक और कौन सी थीम्स पॉपुलर रही, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अगर खोल लूँ, यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए पहले से ही कलर्स की थीम रखी हुई है और ये जो है मेरी जो वेबसाइट है की जो थीम है वन पीस की उससे रिलेटेड है। अब इधर मैं जो है चूज़ कर लूँगा इस कलर को बैकग्राउंड के लिए, मुझे क्योंकि इस तरीके का लाइट बैकग्राउंड चाहिए, इतना डार्क बैकग्राउंड नहीं चाहिए। यहाँ से लाइट बैकग्राउंड चूज़ किया और मैं इसको कहाँ पे ऐड करूँगा, बॉडी के अंदर।
ताकि पूरी बॉडी के अंदर वो कवर कर देगा एक बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड कलर यहाँ से पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया और यहाँ पर आया हूँ, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से गया, मुझे जो है इसके कलर पहले चेंज करने हैं और उसका फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज करते हुए चलते हैं हम साथ-साथ, और उसके भी यहाँ पे जाने के बाद मैं ये कर लेता हूँ कि ग्लोबली क्या कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली जो हमने डाउनलोड की थी वही रख देते हैं। जो डाउनलोड की थी उसी को ही हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम H1 में गए और इस चीज़ को यहाँ से कट करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कट, और यहाँ पे गए हम, यहाँ पे जाने के बाद बॉडी, बॉडी के अंदर इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए क्या हो गई, एक ही फ़ॉन्ट फैमिली होगा यहाँ पे सेलेक्ट। अगर आप चेंज रखना था तो चेंज कर देना। मैं सबके लिए एक ही रखना चाह रहा था सेम, तो मैंने यहाँ पे सेम रख दिया। उसके बाद ये मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं नेव बार को कोई कलर देना चाहूँगा, अगर उसका कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं इसको भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद बैकग्राउंड कलर और ब्राउन देके देखते हैं ये कैसा आता है। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास नेविगेशन का भी कलर आता है, लेकिन मुझे नेविगेशन पे कोई कलर नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि जो बॉडी का है वही नेविगेशन का भी कलर हो। तो हम यह करते हैं कि सिर्फ़ टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से और व्हाइट करके देखते हैं कि यहाँ से होता है कि नहीं। यहाँ से कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि नेव के अंदर हमें एक्सेस करना पड़ेगा लिंक्स को। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर दूँगा और यहाँ पे इसको व्हाइट कलर दे देंगे। तो व्हाइट कलर जो है विज़िबल भी हो गया और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा-सा बढ़ा के 25 से 28 करके देखते हैं। तो 28 थोड़ा-सा बड़ा भी साइज़ हो गया हमारा यहाँ पे, और इसका भी साइज़ यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और उसको भी कलर दे देते हैं। यहाँ से कलर व्हाइट, और व्हाइट इसको ब्लैक दे देते हैं, क्योंकि ब्लैक येलो के ऊपर है, तो येलो के ऊपर ब्लैक का कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ से 25 पिक्सेल उसको भी दे देते हैं साइज़, ताकि थोड़ा-सा बटन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 22 22 सही है। तो ये कॉन्टैक्ट मी का हमारे पास यहाँ पे बटन आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये जो है लिंक्स आ गई, जो हम इंटर पेज पे लिंक करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे कैसे होती है। अब जो है मुझे टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ से मैं आऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। मुझे देखना होगा कि कौन-सा ऑप्शन जो है मेरे वेबसाइट के लिए सूटेबल है और यूज़र को दिखने में भी आसान है। अगर मैं यहाँ से गोल्डन चूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके नीचे आके H1 पे ये जो मैंने कलर दिया है उसको हटाते हैं और यहाँ पे मैं कलर को पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर आऊँ तो ये गोल्डन विज़िबल तो है, लेकिन थोड़ा आँखों पे कॉन्ट्रास्ट जो है उसका चुभ रहा है और बिल्कुल जो है सी बैकग्राउंड के साथ मैच मैच सा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके कलर को चेंज करके वापसी क्या कर दूँगा, ये वाला रख दूँगा रेड, जो कि रेड बिल्कुल नहीं है, थोड़ा-सा पिंक की शेड में है ये। यहाँ से मैंने पेस्ट किया और ये अ अब अगर हम वेबसाइट पे हैं तो ये इसकी शर्ट के साथ ये मैच हो गया कलर। तो हमारे पास क्या आ गया, एक कलर भी आ गया। अब मैं यहाँ पे एक टैगलाइन लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल खाली-खाली सा पेज भी नहीं रखना है हमें। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वन पीस टैगलाइन। वन पीस की टैगलाइन मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पे। आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे देना चाह रहा था तो मैं इसलिए ये वाली टैगलाइन को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके एच इस डिफ के बाद जो इमेजेस का डिफ है इसके नीचे मैं दूँगा उसको। तो यहाँ पे गया मैं H4 बना लेते हैं, क्योंकि H4 थोड़ा छोटा होगा, H3 बना लेते हैं, 4 भी नहीं, H4 बहुत ज़्यादा छोटा हेडिंग हो जाएगी। H3 और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब अगर वेबसाइट पे आएँ तो ये क्या कैसी आ रही है? अब ये जो है टॉप पे हमारे पास आ रही है और बिल्कुल छोटी-सी आ रही है। हमें कहाँ लेके आना है? सेंटर पे लेके आना है इसको।
तो अब हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस में जाएँगे और यही चीज़ वापसी कॉपी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हमें वापसी यही लिखना पड़ेगा अभी H4 के लिए भी। यहाँ पे मैं हैशटैग हीरो H3 H3 था, H4 नहीं था। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट किया, ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। लेकिन टॉप से मुझे जो है इसको और नीचे लेके आना है। तो मैं 80% करके देखते हैं, 80% थोड़ा-सा नीचे लेके आए। 90% 90% जो है बिल्कुल सही आ गया, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ अभी भी बहुत छोटा है इसमें। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 25 पिक्सेल्स 25 पिक्सेल्स। और यहाँ पर आए तो ये 25 पिक्सेल्स विज़िबल तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो 29 करके देखें। 29 फिर भी थोड़ा विज़िबल है। मैंने क्या किया, कलर्स दे दिए। अब जो है एनिमेशन में देना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी कलर्स दे होवर इफ़ेक्ट दे दिया है, इधर भी होवर इफ़ेक्ट दिया हुआ है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेजेस भी जो है चेंज होती जाएँ। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आऊँगा इमेज टैग के अंदर, जो इमेजेस का है, जो मेन टैग है आपका। तो यहाँ पे आने के बाद मैं एनिमेशन लिखूँगा। ये क्या है, शॉर्ट हैंड की है एनिमेशन को एक्सेस करने के लिए। वरना अगर आप अलग-अलग डिफ़ाइन करने जाओगे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इससे एक ही उसमें बता रहा हूँ। तो एनिमेशन, उसके बाद आपने क्या पहले देना होता है उसका नाम, एनिमेशन का नाम। नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक मीनिंगफुल हो नाम, जो आपको पता हो कि आप कुछ इस तरीके का ही करना चाह रहे हो। मैं फेड इन और आउट का कुछ इफ़ेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये नाम दे दिया। नाम देने के बाद आपने बताना है कितने सेकंड चलेगा, मैंने कहा 15 सेकंड्स। उसके बाद मुझे डिफ़ाइन करना है कि कितना देर तक लूप चलेगा, मैंने कहा इनफ़िनाइट लूप चले। अब यहाँ पे अगर बैक पे है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी क्या दिया है, उसको एनिमेशन को बताया कि ऐसा कुछ मैं करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लगाऊंगा, एनिमेशन हर इमेज के लिए मुझे डिले लगाना, क्योंकि अगर डिले मैं नहीं लगाता हूँ तो ये करेगा कि हर इमेज को जो है ना एक साथ साथ वो जाता जाएगा, चेंज करता जाएगा। तो हर इमेज को डिले करना पड़ेगा कि पहले ये इमेज आए तो उसके बाद इतने सेकंड्स का डिले आए तो उसके बाद पीछे वाली इमेज आए और चेंज होती जाए। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे पहली इमेज को क्या दे दिया, 2 सेकंड्स का। अब सब इमेज मुझे एनिमेश डिले लगाना है, तो मैं ये करता हूँ कि सबको एक साथ सेलेक्ट कर देता हूँ पहले, और सब पे जो है कर्सर सब जगह लगा के सेकंड्स को हम चेंज करते जाएंगे। लेकिन अब इमेज वन का जो मैंने आपको कहा था यूज़ केस बाद में बताऊंगा, तो ये यूज़ केस अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि मुझे वन को भी तो चेंज करना है ना। वन को तो टॉप पे रहने नहीं देना है कि सिर्फ उसकी बैक की चेंज होती जा रही है, और फ्रंट वाली जो इमेज मेरे पास है वो चेंज ही नहीं हो रही। तो मुझे फ्रंट को भी चेंज करना है, तो इसलिए मैंने इमेज वन को रहने दिया, टैग को, और उस पे भी एनिमेशन दे दिया। अब हम लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, सेकंड्स दे देता हूँ, और यहाँ से हम सबको देते हुए चलते हैं सेकंड्स। यहाँ से 2 सेकंड्स था, यहाँ से मैं इंक्रीज करके 4 कर दूंगा, फिर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर मैं यहाँ से कर देता हूँ 7। अब सेकंड्स आपके ऊपर, आप कितना रखते हो। मैं यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, एक एक सेकंड के गैप से मैं कर रहा हूँ सबको। तो यहाँ पे 10, 10 नहीं, इसको 0 दे देते हैं, क्योंकि यही हमारी मेन इमेज है। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ, अब भी कुछ नहीं हो रहा, अब भी एनिमेशन नहीं चली। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि अभी की फ्रेम्स को हमने डिफाइन नहीं किया। की फ्रेम्स जो है एनिमेशन की जड़ है, आप समझ लो। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर डिफाइन करते हुए चलिए। आपने क्या लिखना है, @ की फ्रेम्स। फिर जो आपने नाम वहाँ पे दिया था एनिमेशन का, वो लिखना है। फेड इन और आउट मैंने दिया था, तो मैं क्या लिखूंगा, फेड इन और आउट। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब यहाँ पे जो है आपने टाइम स्पेक्स बताना है। एक वीडियो होती है, वो आप 0% से इनिशियल स्टेट 0 होता है, उसके बाद 100% जब कंप्लीट हो जाती है तो 100% हो जाता है। हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम बताना होता है कि कितने पे क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ से लिखूँगा 0% से लेके कॉमा 20% तक जाए। उसके बाद जो है ओपेसिटी जो इसकी है
वो क्या हो जाए 1% हो, 1 हो, 1 से क्या होता है 100% होती है, अगर 0 लिखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है वैसे, अगर मैं 0 करता हूँ तो वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, 1 से बिल्कुल 100 हो जाएगी। तो हमें मिड पे तो कुछ रखना नहीं, तो 1 ही रख दिया। 1 रखने के बाद में यहाँ से नीचे गया, नीचे जाने के बाद 21% से स्टार्ट हो और 100% तक क्या हो। मैं यहाँ पर और भी टाइम फ्रेम्स दे सकता था, लेकिन मैं अभी सिंपल ही इसको सिंपल रखना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा वो ना हो। 0 क्या है कि मैंने 0 से 20 के दरमियान जब लोडिंग हो रही हो तो 1%, जैसे ही 21% पे पहुँचे और 100 तक वो 0 कर दे उसकी इमेज को। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तब ये क्या करेगा, 15 सेकंड्स का टाइमर है, तो वो हर सेकंड बाद जो है मेरी इमेज को चेंज करता जाएगा और सारी इमेजेस जो है मेरी चेंज हो रही हैं और उसके बाद ये सारी की सारी गायब हो गई, सब गायब हो गई। तो ये गायब क्यों हो गई, इसका मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया। 2 4 6 8 और यहाँ से डिले अगर मैं बढ़ा दूँ, मैंने डिले जो है बहुत कम दिया हुआ था, तो हो सकता है इसकी वजह से ये गायब हो गई हूँ। यहाँ से 12 और यहाँ से 14। अब आ जाते हैं बैक पे, रिफ्रेश कर देते हैं इसको वापसी, और जो है अभी ये एक इमेज अटक रही है मेरे यहाँ पे आके। ये इमेज अटकनी नहीं चाहिए लेकिन ये अटक रही है। नहीं, अब सही चल रही है। पहले अटक रही थी, अब नहीं अटक रही इमेजेस। अब क्या हो रही है, चेंज पे चेंज होती जा रही है, इनफिनाइट लूप चल रहा है। वो इमेज को चेंज करता है और क्या करता जा रहा है, उसके बैक की इमेजेस लेके आता जा रहा है। तो हमने क्या किया, एनिमेशन भी लगा दी अपनी वेबसाइट पे। अब जो मेन चीज़ है वो क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। मैंने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, बॉडी पे हमने क्या लगा है, व्यू विथ और व्यू हाइट। वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव एक हद तक तो बना देते हैं, कभी कभार नहीं भी करते लेकिन मोस्ट केसेस पे कर देते हैं। तो हम यहाँ से अगर इंस्पेक्ट पे जाएं, तो इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे अभी ये जो है ना, इसको रीलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। ये किसी वजह से जो है ये कर रहा है कि क्वेश्चन, मुझे इसको रिफ्रेश करके वापसी खोलना पड़ेगा। मैं यहाँ से ये करता हूँ कि लाइव के बजाय मैं यहाँ से इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ इंडेक्स और एचटीएमएल का, और उस पर खोल लेता हूँ, क्योंकि ये जो है ना लाइव पे थोड़े मस्ती कर रहा है। इतना ज़्यादा भी अनरिस्पॉन्सिव नहीं होता जितना ये दिखा रहा है। यहाँ से गया, मैं यहाँ से इंस्पेक्ट पे गया। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद अनरिस्पॉन्सिव तो ये है, ये क्यों है, इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस समय टेक्स्ट साइज जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमें जो है मीडिया क्यूरीज लगानी पड़ेगी और टेक्स्ट साइज को जो है छोटा करना पड़ेगा। तो ये करते हैं कि हम मीडिया क्यूरीज को लगाते हैं। इसमें तो बिल्कुल ही इसने वो कर दिया है, कबाड़ा बना दिया इसने। यहाँ से उसको वापसी करके तो अब जो है थोड़ा प्रॉपर इसने दे रहा है। तो टेक्स्ट साइज हमें छोटा करना है, ताकि स्क्रीन साइज में जो है टेक्स्ट साइज डिफरेंट हो और डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट हो। हम क्या करेंगे, यहाँ से मीडिया मीडिया क्यूरी स्टॉक, मीडिया क्यूरी किसके लिए काम आती है, रिस्पॉन्सिव प्ले मैक्स विथ कॉलम्स 600 पिक्सल्स तक की क्या हो। हम 600 पिक्सल्स तक का टेक्स्ट साइज चेंज कर दें। अब ये क्या करा, मीडिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आपने ओपन किया, उसके अंदर आपने लिखा मैक्स हाइफन विथ कॉलम्स और 600 पिक्सल्स का मैंने इसको दे दिया कि 600 पिक्सल्स तक
क्या हो 600 पिक्सल और उससे नीचे तक की क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना है, पहले H1 का टेक्स्ट साइज़ चेंज करना है। यहाँ पे 220 पिक्चर्स है, तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हैशटैग हीरो H1 और उसका जो फ्रंट साइज़ है, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज़ मुझे वैसे ही रहने देनी है, सिर्फ फ्रंट साइज़ को चेंज कर 120 पिक्सेल्स करके देखते हैं। 120 जैसे ही क्या टेक्स्ट साइज़ मेरा छोटा हो गया और ये जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो गया। नेविगेशन लिंक को भी मुझे जो है करना पड़ेगा। मैं अगर उसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे भी इसी तरीके का दिखा रहा है मुझे कुछ। ये कहते हैं नेविगेशन लिंक्स को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले। यहाँ पर आते हैं, लेफ्ट की राइट और लेफ्ट और सेंटर, लोगों को भी छोटा कर दें, अगर लोगों को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैं ये करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इनको और कॉपी करने के बाद मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो पहले ये वाला कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी कॉपी करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो है हमने क्या किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो 120 था, यहाँ से मैं इसको 100 कर देते हैं लोगों की विड्थ। तो यहाँ पे जो है लोगों की विड्थ जो है चेंज हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये लोगों की विड्थ कम हो गई और ये जो है अब मैं अगर इसको इधर उधर कर रहा हूँ तो ये नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसको भी थोड़ा बहुत स्मॉल कर देते हैं, ताकि होम और अबाउट भी थोड़ा हमारा छोटा छोटा दिखेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद LI जो है मेरा ए, ये वाला, मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर लेता हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कॉपी कर रहा हूँ पार्ट, बाकी वहाँ जाके मैं उसको सही कर दूंगा। यहाँ से मैं नीचे आया मीडिया क्यूरीज में, यहाँ पर आने के बाद मैं इसके नीचे गया, नीचे जाने के बाद मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट करके इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हम बना देते हैं। इसकी यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोजिंग हम कर्ली ब्रेसेस से कर। तो ये जो है हमारा राइट का था, सॉरी मैं अब जो है राइट को ही एक्सेस कर देता हूँ, मुझे राइट को नहीं करना था, सेंटर वाले को। सेंटर, उसके बाद हमें एक्सेस करना है इसके अंदर इसको, लिस्ट को, लिस्ट के बाद हमें एक्सेस करना था, डायरेक्ट मैं लिस्ट को ही एक्सेस कर देता हूँ। नेप लिस्ट नाम दिया था, क्या नाम दिया था, मैं उसको ऊपर देख लेते हैं सेंटर के नीचे, यहाँ से ऊपर 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 ऊपर। अच्छा जी, नेप लिंक्स दिया हुआ, नेप लिंक्स LI और A। तो मैं नीचे वापसी आ जाते हैं और नेप लिंक्स, यहाँ पे मैं गया नेप लिंक्स है कि नेप लिंक्स ऐसे भी नेप लिंक्स, और यहाँ से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे LI, और यहाँ से स्पेस को थोड़ा कम कर देते हैं, फालतू की स्पेस में। यहाँ से बॉर्डर को तो हमें कुछ नहीं करना, छेड़ना। यहाँ से फ्रंट साइज हम यहाँ से क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं, 15 पिक्सल्स करके देखते हैं कितना हो जाता है। यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो 3 बहुत छोटा हो गया, 18 कर देते हैं। तो 18 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 इज लुकिंग गुड, 18 हो गया हमारे पास। और बटन को ऐसे ही रहने देते हैं, बटन का इतना काम वैसे भी नहीं है और थोड़ा विजिबल भी रहने देते हैं। अब इस इमेजेस को थोड़ा छोटा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इमेजेस जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो इमेजेस को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं हीरो के नीचे, और यहाँ पे हम लिखेंगे हैशटैग इमेजेस, उसके बाद हैशटैग, हैशटैग नहीं सॉरी इमेज सिर्फ, और यहाँ से विथ जो है हम चेंज करके 100 पिक्सल्स कर दें, 100 पिक्सल, हाइट भी 100 पिक्सल्स। तो यहाँ पर अब हम आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही छोटी हो गई,
तो थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ से 150 बाय 150 कर देते हैं। 150 बाय 150 कर दिया मैंने। और यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो कुछ बेटर लग रही है। इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं करनी है हमें, क्योंकि बिल्कुल छोटा तो फिर मज़ा भी नहीं। यहाँ से वापसी बैक चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी दिख रहा है और इमेजेस भी दिख रही हैं। इसको H4 को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है। तो यहाँ से हैशटैग हीरो H3 फोर नहीं, बाबा फोर इसको बोल रहा हूँ। तो फंट साइज इसका कर देते हैं 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स देखें कितना होता है। तो 20 पिक्सल जब किया तो ये थोड़ा छोटा हो गया हमारे पास। और अगर हम अब इसको बाकी स्क्रीन्स पे देखें, तो बाकी स्क्रीन्स के लिए भी क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। हर स्क्रीन पे, हर जो 600 से कम की स्क्रीन थी उस पे जो मैंने अभी दिया हुआ था वही चीज़ हो गई। जो मैंने साइज ऑफ विद दिया हुआ था वो उस हिसाब से हमारे पास हो गई। और बाकी जैसे ही 600 से क्रॉस करेगा, जो डेस्कटॉप के लिए मैंने दिया हुआ वो बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप के लिए हमारे पास सेट हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारी वेबसाइट क्या बन गई, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन गई हमारी ये। तो अब इसको हमारा क्या रह गया, पुश करने का सिर्फ रह गया। तो मैं यहाँ से गिटहब पे चला जाऊँगा, और साथ साथ गिटहब पे जाने से अच्छा है मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिटहब खुला हुआ है। ये जो हमारा पहला वाला प्रोजेक्ट था जो मैंने दिखाया था, जिस इस तरीके का हम बनाना चाहते थे, ये रिस्पॉन्सिव नहीं था। और अब जो है हमने इसको रिस्पॉन्सिव एक बना दिया है, तो मैं बाकी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे रेपोस में जाते हैं और जल्दी से जो है इसको हम यहाँ पे पुश कर देते हैं। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको नाम दूंगा वन पीस वेब। और यहाँ से जो है क्रिएट रेपो कर देंगे। और क्रिएट रेपो करने के बाद यहाँ से जल्दी जल्दी से मैं जो है किट इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये चीज़ें पहले भी मैं बताई हुई हैं, तो मैं वापसी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ से टर्मिनल ओपन कर देते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। तो ये ओपन हो गया हमारा। यहाँ से गेट इनिशियलाइज किया। गेट इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ से मैं रिमोट कनेक्शन क्रिएट कर दूंगा। कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गए पेस्ट। यहाँ से ब्रांच चेंज करनी है, ब्रांच का भी मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे कॉपी नहीं भाई, कॉपी एंड पेस्ट। ब्रांच चेंज हो गई। ब्रांच के बाद मुझे जो चेंज करना है वो चेंज कर ऐड करनी है फाइल्स। तो गेट ऐड डॉट, सारी फाइल जो है मेरी ऐड हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। तो मैं यहाँ से गेट कमेंट -m। और वेब होम पेज में कहूँगा कि मेरा बन गया होम पेज क्रिएटेड। अब एक चीज़ मेरी यहाँ पर रह गई, मैं फॉरन से जाके चेंज कर देता हूँ। यहाँ से टाइटल, जो टाइटल था टाइटल पे मैं क्या दे दूँगा, होम। क्योंकि हम होम पेज पे भी हैं, तो होम का मैंने टाइटल उसको दे दिया। मैं फाइल्स को वापसी ऐड कर देता हूँ। यहाँ से गेट ऐड। और जो चेंजेस हुई थी वो वापसी कमेंट कर देते हैं। उसी नाम से मैंने चेंजेस को कमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे परमानेंट सेव करनी है एक तरह से। तो मैं यहाँ से उसके बाद पुश कर देते हैं। ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से पुश कर दिया। तब जो है ये मेरा कोड जो है पुश हो जाएगा। जब तक पुश हो रहा है मैं यहाँ पे जाके वर्सल को ओपन कर देता हूँ, वर्सल.com। और इसने, तो ये पुश कर रहा है, मेरा वर्सल ओपन हो जाएगा। अब जो है मेरा कोड जो है पुश भी हो गया, डिप्लॉय हो गया है गिटहब पे। अब यहाँ पे जाके मैं लाइव कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, लोड हो जाएगी हमारा। एक दफ़ा लोड हो गया यहाँ से प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बाद
ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट के बाद में यहाँ से जो अभी जो हमने रेपो क्रिएट की उसको यहाँ से इंपोर्ट के बाद यहाँ पे मैं इसको यही नाम रहने दूंगा और डिप्लॉय कर दूंगा। कुछ भी मैंने नहीं किया, जो था बस इंपोर्ट किया और डिप्लॉय कर दिया यहाँ पर आके। तो ये बिल्ड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड में, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेरा फॉरन। तो अभी जो है इसका नाम जो है इसने रैंडम कोई दिया हुआ होगा, तो मैं इसका डोमेन भी साथ साथ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये डोमेन नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जाऊँगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद डोमेन्स, डोमेन पे जाने के बाद अभी इसने क्या कहते हैं वन पीस वेब हाइफन पीस एच आई, जो भी दिया हुआ मुझे ये नहीं चाहिए। कंट्रोल जी, यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे सिर्फ वन पीस वेब रहने देते हैं। देखते हैं क्या अगर सेव करता है कि नहीं। ऑलरेडी जो है असाइन हुआ हुआ वेब, तो वन पीस एनिमे ये भी ऑलरेडी असाइन है। तो वन पीस फैन देखें, वन पीस फैन किसी को असाइन नहीं था, ये मेरे पास अब डोमेन आ गई। तो यहाँ से मैं जाऊँ और अपनी वेबसाइट देखूँ, तो मेरी वेबसाइट क्या है लाइव भी हो गई। ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, यहाँ पर होम का आ रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी वर्क कर रही हैं। और उसको अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ तो मेरी वेबसाइट क्या है रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ से मैं अगर एस सी के लिए जाऊँ, आईफोन एक्स आर के लिए जाऊँ, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं एस ई मॉडल के लिए जाऊँ तो उसके लिए भी, सबके लिए क्या होगी मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। तो इस तरीके के हमने जो है वेबसाइट को क्रिएट कर दिया। आप भी जो है अपनी वेबसाइट को जो है क्रिएट करोगे, और उसके बाद संडे तक का आपके पास टाइम होगी, डेडलाइन इसकी है। आप असाइनमेंट सबमिशन वहाँ पे करवाओगे, और उसके बाद क्या होगा, आपने जो है एक अबाउट का भी पेज क्रिएट। अबाउट का पेज जो है वो है पॉजिटिव या प्लस पॉइंट्स आप कह सकते हैं, वो होगा आपके लिए कि आप इसके नीचे एक और पेज क्रिएट कर देते हो अबाउट का। यहाँ पे जो है अभी लिंक नहीं है, लिंक भले ना बनाना, सिर्फ अबाउट का पेज आप क्रिएट कर देना। तो मैंने तो नहीं किया है, वो आपके लिए असाइनमेंट है। अगर आप नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इतना भी बना लेते हो, सबमिशन कर देते हो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इशू नहीं। लेकिन अबाउट क्या होगा, वो प्लस पॉइंट्स में काउंट करेगा। और इससे ये होगा कि इन दी एंड जो हम पॉइंटिंग करेंगे, पूरा ग्रेडिंग करेंगे, तो उससे हम फिर जो है जिसने ज़्यादा अच्छा बनाया होगा सबको रिव्यूज़ भी देंगे, सबकी वेबसाइट को रिव्यू करेंगे। जो जो आप बना के आप लेके आएंगे सबमिशन के, उन सबकी वेबसाइट हम लाइव रिव्यू करेंगे। मैं और मेरा फ्रेंड होंगे, हम दोनों बैठ के जो आपकी रिव्यूज़ करेंगे, आपके मिस्टेक सब कुछ आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ आपने करनी चाहिए थी, क्या नहीं। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा आपने जो है मेहनत करनी होगी। और अभी के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, वो भी हमने देखी, क्या था, क्या नहीं था। एनिमेशंस भी हमने लगाए, होवर इफ़ेक्ट्स भी लगाए, और हमारी वेबसाइट जो है तैयार हो गई। तो अल्लाह हाफ़िज़, आपसे मिलता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के उसमें।